देवधाम आपके तथा आपके परिवार के मंगलमय की कामना करता है। ओम पुष्प वाला अपने पास में रखिए, इधर अपने दाहिना तो इधर रखिए। हाँ ठीक है। ओम चलिए जलपात्र पर हाथ रखिए। ओम गंगे से जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। अपने ऊपर जल की छींटा दे। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा स्मृति पुंडरीकाक्ष वाभ्यांतरा शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, 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 ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। हाथ में पुष्प ले ले स्वस्ति। ओम हरि ओम महा, ओम हरि ओम महा, ओम हरि ओम महा, ओम हरि ओम महा। स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिसदस्वा मरुतः पूष्णमात्रः शुभं यावानो विदधेषु जगमयः। अग्निजिह्वा मनवः सुरचक्षसो विश्वेनो देवा औषागमणिः। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पार्श्वेमाक्रवीय जत्रा स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाङ्गौ शतनुरभिभ्रसेम देवहितं जदायु शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रानुचक्राजरसं तरुणां पुत्रासु यत्र पीतरो भवन्ति मानो मध्यनिर्सारिगन्तौ। अदितिर्दोर अदितिर अंतरिक्ष अदितिर्मातः सपिता सपुत्र विश्वदेवा अदिति पंचः जना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम्। ओम ओम दैव शांति, ओम अंतरिक्ष शांति, ओम पृथ्वी शांति जल में, ओम आप शांति, ओम लोकदेह शांति, ओम वनस्पत्य शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुंग शांति, शांति रेव शांति, श्यामा शांति रेदि यतो यथा समीयसे ततो नो अभ्यं कुरु संज्ञा कुरु प्रजाभ्यो अभ्यं न पशुभ्य तो शांति रवतो। हाथ में पुष्प ले गणेश जी का ध्यान करे। ओम सुमुखस्तैकदन्तस्तैकपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाथो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्र गजाननः द्वादशानि नामानि पठ्ये शृणुयादपि। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नं तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं ततिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीष्टसिद्धार्थं यः पूजितो सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै। ओम गणाधिपति नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हाथ में संकल्प ले, उसको अर्पण कर दे, भगवान के सम्मुख चरणों के पास अर्पण कर दे। हाथ संकल्प हाथ में ले। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम मध्या ब्रह्मणवानि दीति प्रार्थे श्री श्रीद्वारा कल्पे वैवस्व मन्वंतरे अष्टाविस्तमे तमे कलिजुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडी भारतवर्षी गयायां पुण्यक्षेत्र कोलाहल पर्वत मध्य स्थिते गया गजाधर क्षेत्रे श्री हरिचरण समिति मासानांग मासोत्तमे उत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यां तिथौ बुधवासरे मध्याह्न काले अद्य देवधाम चैनल देवधाम प्रसारण माध्यमस्य समस्त यजमानस्य कल्याण लाभार्थाय मनोवांछित फल प्राप्तार्थाय च दान कार्यं अहं करिष्ये। सर्वप्रथम अर्पण कर दे। देखिए दान की महिमा तो आपकी शास्त्रोक्त विधि में हमारे आदि गुरु शंकराचार्य भी दान की महिमा के बारे में समझाए हैं। शंकराचार्य प्रश्नावली में स्वयं प्रश्न किए हैं और उसका उत्तर भी दिए है, स्वयं वही उत्तर भी दिए हैं। मनुष्य को यत्न मनुष्य को क्या यत्न करना चाहिए और स्वयं उत्तर दिए हैं। विद्याभ्यासे सदा औषधे च दानम। दान की जो प्रक्रिया होती है
वो आदमी के आगे तक की जन्म तक की ही मिलती है। और दानम संविभागम, दान जीवन के एक अंग माने जाते हैं। ग्रह गोचर के लिए भी, शांति के उपाय के लिए भी दान किए जाते हैं। साथ ही अपने समस्त पितरों की तृप्ति के नाम से भी दान किए जाते हैं। साथ ही अपने आत्मा का विशेष कल्याण, विशेष लाभ के लिए भी दान किए जाते हैं। दान की जो प्रक्रिया बताई गई है कि श्रद्धाम देयम, अश्रद्धा अदेयम। श्रद्धा ही पूर्वक की सब सारी प्रक्रिया की जाती है। श्रियाम देयम, भियाम देयम, भियाम देयम। जिस संकल्प के अंतर्गत सर्वप्रथम मैं नाम का उच्चारण करूंगा, शास्त्री जी और सबों के नाम से पृथक पृथक दान करेंगे। सबसे पहला जो इसमें है, चलिए यात्रा में लोग मछलिए से शुरू करते हैं। पहले मछली की दाना, जब मछली के दाना से शुरू करें। पहला जो है ले, हाँ ठीक है, दोनों हाथ पे लेकर के भगवान के समीप सटा करके पत्तल में रखते जाएंगे। सर्वप्रथम है कश्यप गोत्रोत्य पन्नो कृष्णा पटवा, उमाशंकर पटवा, इनकी मछली के दाना, मत्स्य दाना इनके नाम से अर्पण करें। द्वितीय है श्री वत्स गोत्रोत्य पन्नो किशोर वेंकट रायुलू, इनके नाम से भी मत्स्य दाना अर्पण करें, अर्पणमस्तु। फिर विष्णु गोत्रोत्य पन्नो शुभांगनी शेट्टी, मत्स्य दाना अर्पणम अस्तु। कश्यप गोत्रोत्य पन्नो नवीन निश्चल मंडल, मत्स्य दाना अर्पणम अस्तु। चिट्टी पाला गोत्रोत्पन्नो तू पीली शिवा कार्तिक रेडी, मत्स्य दानम अर्पणम अस्तु। हरितास गोत्रोत्पन्नो अस्वार्थ गोरम तल्ला, इनके नाम से मत्स्य दाना है, अर्पणम अस्तु। भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो ओम प्रकाश शर्मा, इनके नाम से मत्स्य दाना है, अर्पण करे, अर्पणम अस्तु। अब मत्स्य दाना पूरा अर्पण करें, मत्स्य तो नहीं खिलाएं किसी को, तो पूरा अर्पण करें, पूरा भरे अंजुले अर्पण कर दें, किसी को खिलाइए तो पूरा। चलिए अब वो किनारे, इनका मत्स्य दाना, मछली का दाना हो गया, इसको किनारे कर ले। अब आए दुर्वा पर, आए दुब्बी पर। सर्वप्रथम है दुर्वापण। भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो अभिषेक सिन्हा हस्त नक्षत्र कन्या राशि, दुर्वादलम अर्पणम अस्तु। द्वितीय है, दूसरे के नाम पर अर्पण करें। भार्गव गोत्रोत्पन्नो संजय सदानंद साल्वी, दुर्वादलम अर्पणम अस्तु। मंडेका गोत्रोत्पन्नो दिनेश कुमार गुप्ता, दुर्वादलम अर्पणम अस्तु। मंडेका गोत्रोत्पन्नो दीपक गुप्ता, दुर्वादलम अर्पणम अस्तु। सोकालीनो गोत्रोत्पन्नो विश्वजीत घोष, दुर्वादलम अर्पणम अस्तु। हरितास गोत्रोत्पन्नो अस्वार्थ गौरम तल्ला, दुर्वादलम अर्पणम अस्तु। कौशल गोत्रोत्पन्नो पीयूष मल्होत्रा, दुर्वादलम अर्पणम अस्तु। मुदगल्य गोत्रोत्पन्नो जेनिया दत्ता, दुर्वादलम अर्पणम अस्तु। शिवा गोत्रोत्पन्नो मोडाली कार्तिक, दुर्वादलम अर्पणम अस्तु। अब यहाँ पर है थोड़ा सा इनका क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा दुर्वादल का, इनका 11 की मात्रा से अर्पण करेंगे। कश्यप गोत्रोत्पन्नो नवीन निश्चल मंडल, इनके नाम से भी अर्पण करें, दुर्वादलम अर्पणम अस्तु। अब दुर्वादल तो अर्पण हो गए। अब आए चितियों के लिए, पिपीलिका। ओम कश्यप गोत्रोत्पन्नो नवीन निश्चल मंडल, इनके नाम से भी अलग अर्पण करें चिट्टी के लिए। चिट्टी का अलग भोजन अर्पण करेंगे, सबके एक ही साथ नहीं देंगे, चिट्टी का अलग दाना दिया जाएगा, अलग न होता अलग पत्तल में कर दे, दो ही तो है ही। हरिताश गोत्रोत्पन्नो अस्वार्थ गोरम तल्ला, पिपीलिका दानम अर्पणम वस्तु। अब आए कागवल्ली। कश्यप, हाँ मात्र दो ही है। कागबली। और कश्यप गोत्रोत्पन्नो नवीन निश्चल मंडल, कागबलिम अर्पणम अस्तु। शरद चंद्र एन, कागबली अर्पणम अस्तु। हरितास गोत्रोत्पन्नो अस्वार्थ गोरम तल्ला, कागबली अर्पणम अस्तु। मुदगल्य गोत्रोत्पन्नो जेनिया दत्ता, कागबली अर्पणम अस्तु। 4 हो गए।
कागबली सब हटा दें, किनारे कर दें। कागबली पिपलगावली सबको किनारे करके अलग से रखे, फिर बाद में उनके साथ जल के साथ अर्पण किया जाएगा। अब आज तिल, जहाँ उसमें देखो तो तिल तो पहला होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। चार इडली निकालेंगे, एक पत्तल पर अलग से देंगे, एक पत्तल पर दें। बाबू वहां से पत्तल उठा कर दो मिस्टर। अंगुली में पहले निकाले, करे ना, अंगुली में दोनों हाथ में अंगुली में ले ले तेल, अंगुली और ले ले, पर्याप्त मात्रा में ले। हाँ यहाँ पर रखे। यह कश्यप गोत्र उत्पन्नो नवीन निश्चल मंडल तिलम अर्पणम अस्तु। हरिदास गोत्र उत्पन्नो अस्वार्थ गोरम तल्ला, दूसरे के नाम पर भगवान के चरणों में चटाकर अर्पण कर देंगे। हरिदास गोत्र उत्पन्नो अस्वार्थ गोरम तल्ला तिलम अर्पणम अस्तु। फिर आगे बढ़े। भारद्वाज गोत्र उत्पन्नो ओम प्रकाश शर्मा, इनके नाम से तिल है, तिलम अर्पणम अस्तु। कश्यप गोत्र उत्पन्नो अजय कुमार, पहले भगवान के चरणों में लगा करके, कश्यप गोत्र उत्पन्नो अजय कुमार महापात्रा ओम तिलम अर्पणम अस्तु। हाँ आए तुलसी, तो अब उसको तिल को किनारे कर दे। हाँ किनारे कीजिए, एक पत्तल पर तुलसी जी अर्पण करें। सर्वप्रथम है कश्यप गोत्र उत्पन्नो कृष्ण अरोड़ा कन्नु गुहाना, एक 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 अर्पण करे पृथ्वी के साथ क्वांटिटी। फिर है कश्यप गोत्र उत्पन्नो कृष्ण अरोड़ा कन्नु गुहाना का अर्पण अस्तु, तुलसी दलम अर्पणम अस्तु। फिर हरिदास गोत्र उत्पन्नो अस्वार्थ गोलम तल्ला तुलसी दलम अर्पणम अस्तु। ब्राह्मण गोत्र उत्पन्न को पिंकी सिद्धि दाता पांडे तुलसी दलम अर्पणम अस्तु। सांडिल्य गोत्र उत्पन्नो राम उजागर त्रिपाठी तुलसी दलम अर्पणम अस्तु। श्रीहरि के चरण में सटा करके रखे, फिर भगवान के चरण में मंदिर में सब अर्पण कर देंगे। अब आ जाए, थोड़ा सा मात्रा बढ़ाएं, तुलसी दल का क्वांटिटी बढ़ाना है। इसमें 5 तुलसी दल दे, 5 बंडल तुलसी दल ले ले, एक ही है ये। कश्यप गोत्र उत्पन्नो नवीन निश्चल मंडल ओम तुलसी दलम अर्पणम अस्तु। पूरा उठा करके दे, तुलसी दलम अर्पणम अस्तु। अब वस्त्र पर आए, एक वस्त्र ले, पहले एक वस्त्र लेना, एक एक नाम का उच्चारण ले, 3 आत्मों का नाम से अलग अलग में पृथक पृथक न दान होंगे। सर्वप्रथम है कश्यप गोत्र उत्पन्नो नवीन निश्चल मंडल धावत वस्त्रम अर्पणम अस्तु। फिर दूसरे है शरद चंद्रेन जी, आपका गोत्र नहीं है, कश्यप मान लेंगे। शरद चंद्र एन धावत वस्त्रम अर्पणम अस्तु, दूसरे वस्त्र को अर्पण करें। तीसरा उठाए हरिदास गोत्र उत्पन्नो अस्वार्थ गोरम तल्ला वस्त्रम धावत वस्त्रम अर्पणम अस्तु। अब आए स्वान जी के नाम पर, स्वान कालीपाला गोत्र उत्पन्नो पायूरी सुधाकर रड़ी स्वान बलि अर्पणम अस्तु। द्वितीय कश्यप गोत्र उत्पन्नो नवीन निश्चल मंडल स्वान बलि अर्पणम अस्तु। हरिदास गोत्र उत्पन्नो अस्वार्थ गौरम तल्ला कागबली अर्पणम अस्तु। सुरेश्वर गोत्र उत्पन्नो राहुल मंडल कागबली अर्पणम अस्तु। पानी दी पल्ला पैदी पल्ला गोत्र उत्पन्नो वेंकट साई किरण समुद्राला स्वान बलि अर्पणम अस्तु। अब एक काम करें, काग बलि, स्वान बलि, पिपीलिका बलि को पास में लाए, तीनों पत्तल को लाए।
सर्वप्रथम काल से हम अपसभ्य हो जाए। हाथ में जल ले लें। ओम ओम इंद्रवारुण्य वाद्यांग यामः वनरित्यस्तथा वायसः प्रतिगृहन्तो भूमो पिंडं मयोज्जितमा इदम अन्नं वायु शुभ्यो नमः। और अन्न को छू करके जल का घेरा उनको दे दो और किनारे कर दें कागबली के नाम पर। इनका नाम है कागबली, लोग कृषि ही कर देते हैं। पिपीली का चिट्टी वाला ले लें। ओम पिपीलिका कीट पतंगाद्या बुभुकिता कर्म निबंध बद्धा तीषांगी त्रिपृथ इदम मया अन्नम तेभ्यो विशिष्टम सुखिनो भवन्तु इदम अन्ना पिपीलिका दिभ्यो न ममः। अर्पण करें और स्पर्श करके जल का घेरा दे दें। किसी को भोजन देंगे तो जल भी तो देंगे। श्वान बल्ली पर आए, इसमें भी जनेऊ को कंठी करना पड़ेगा आपको। ओम देवा स्वानो श्याम सबलऊ दैवस्तत्व कुलद्भवौ स्वाभ्याम अन्न प्रेक्ष्यामि स्याता नीता हिंसकौ इदम स्वाभ्याम नमः। जल का घेरा दे दे। हाथ जोड़ ले, अब हाथ जोड़ ले। फूल लेकर करके और सब पर सब पर चढ़ देंगे। ओम अन्नहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम त्यज भवेत् अछिद्रम अस्तु तत्सर्वम पित्राणेदाम प्रसादत प्रमादात गुरुवताम कर्म प्रचेता अदरेशुयत अस्मरण देव तस्विष्णु संपूर्णम साधिति श्रुति कृते प्रतिशताम दक्षिणा द्रव्यम यथा नामृतला ब्राह्मण दातुम मुक्त सुलिज्य। प्रणाम कर ले दे करके सबों को। आपके नाम से मैंने अन्नदान भी करवा दिया और बाकी जितने भी लोग थे समूह के नाम पर दान की प्रक्रिया संपन्न हो गए हैं। सर्वप्रथम मत्स्य जो मछली का दाना है वो जल में प्रवाहित कर दिए जाएंगे। बाकी स्वान बलि काग बलि है नदी के किनार पर हैं, उनको भी सब जगह पहुंच जाएगा। पहले मत्स्य बलि ले ले और जाकर के अर्पण कर दे शास्त्री जी। जाए जब मछली है कंप्लीट है, अभी पानी बंधा गया है ना, पानी बंधा जाने के चलते अभी जल में फल्गु नदी में है, फल्गु नदी में भी जल है। बढ़िया से अर्पण कर करके और फिर उसके बाद अर्पण करके फिर जल भी उनको अर्पण कर देंगे। नो मदद से है अद्य मदद से हमारे अर्पणम अस्तु। जिस उद्देश्य से जिस कामना से भी संकल्पित विद्वान श्री हरि की चरणों में देवदान धर्म प्रसारण माध्यम के द्वारा आचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार पांडे सह आचार्य राम प्रवेश मिश्र जी के द्वारा दान प्रक्रिया संपन्न हुए। जिस उद्देश्य से जिस कामना से सात्विक कामना जो आपकी हो, श्री हरि की चरणों में हमारी भी प्रार्थना है कि आपकी समस्त मनोकामना श्री हरि पूर्ण करें। साथ ही हमारा यह जीव देव धाम धर्म प्रसारण माध्यम है, अपनी निरंतर
ऊर्ध्व गति की ओर इसी ढंग से धर्म का प्रसारण करते रहे, लोगों का कल्याण की भावना बनाए रखें। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि धर्मो रक्षितः रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म भी उनकी रक्षा करते हैं। श्रीहरि 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 श्रीहरि, उसी जगह से प्रणाम कर लेंगे भगवान विष्णु का। अब आगे की जो प्रक्रिया है मैं जा रहा हूं, क्योंकि अब इस जगह पर चिति है तो चिति के जैसे देख करके उनको पिपलिका का पाप देना पड़ेगा। ऐसा शास्त्रीय नियम है कि न रहने के बाद पीपल के वृक्ष के नदी रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ नदी के किनारे आपको स्वान भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। अब घाट पर मैं जा रहा हूँ क्योंकि नदी के घाट के ऊपर पर बैठ करके की सारी प्रक्रियाएं संपन्न हो रहे हैं। जल में आपका मत्स्य दाना अर्पण हो गए, बाकी जिनके नाम से दान किए गए समूह को पृथक अर्पण कर दिए जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषामहे। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। अब आपकी आज्ञा के अनुसार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अखंड वाला ले लें, अखंड वाला, अखंड वाली। ले ले। और उसमें घृत दिखला दे, घृत है ना, ठीक है, क्योंकि कैमरा के पास उन लोग को भी दिखलाना पड़ेगा। बाकी मंत्र आप लोग जानते हैं। ओम ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पापो हम पाप कर्मा हं पापात्मा पाप संभव त्राहि माम परिकाक्ष सर्व पाप। हाथ में ले, हाथ दिखलाना पड़ेगा, हाथ में उठिए, खड़ा होइए बाबू, हो जैसा उसको। आप लोग भी आरती ले ले शुभ समय में भगवान को दिखला के चरणों के पास, और इधर से आकर के ओम शास्त्री जी और थोड़ा साइड हो जाइए ताकि यहाँ से इधर से दिखाइए ना, इधर से, ताकि हाँ इधर नजर पड़े। अब आप लोग से भी है, अंत में भगवान माता पिता के नाम पर आरती दिखलाई गई है, उसी जगह से आरती जरूर ले लेंगे। और मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु ससुर देवो भव। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः का जाप करेंगे। और दीपक जो आप लोगों ने प्रज्वलित कर दिया, उस दीपक को तो प्रज्वलित रहेंगे ही। जरूर आज कोशिश करेंगे कि शुद्ध शाकाहारी घर में भोजन करें, यानी कि लहसुन प्याज भी वर्जित रखें, और साथ में थोड़ा गौ को ही जरूर भोजन अर्पण कराएंगे। ओम विष्णवे नमः। शास्त्री जी, अब पहला पिंडदान जो होगा वो भगवान श्री हरि के चरणों में चल जाएंगे, ठीक है। दूसरे पिंडदान जो होंगे, पहला पिंडदान फल्गु नदी, दूसरा श्री हरि के चरणों में, तीसरा जो होगा वो अक्षयवट में चले जाएंगे। आप पिंड को उठाएं पहले, और पहले जाके जल में अर्पण करके आए। जाओ जी, उठा लीजिए पहले, उस पत्तल में उठाए ना थोड़ा सा पिंड, उसको 5 भाग में बांटिए पहले, पिंड को आप उठा के रखिए, दोनों हाथ उठाइए ना। या पहले वो भगवान के चरण के पास में वहां पर रख दीजिए, उसको उसी ढंग से रख दीजिए भगवान के चरण के पास, वो नीचे चरण के पास नीचे, ठीक है। अब जाकर करके फल्गु नदी वाला फल्गु जल में अर्पण कर दे। पत्तल पर ले बढ़िया से, बड़ा पत्तल पर ले। आसन को सिर्फ छोड़ देंगे, हाँ ठीक है। जाओ जी जाओ अर्पण। ओ मध्यम
ओम मध्य ब्रह्मणो। जल का दर्शन कर लेंगे, क्योंकि जल बांधा हुआ है इसलिए जल थोड़ा सा स्थिर रहता है। जल थोड़ा सा बांधा हुआ रहता है इसलिए स्थिर रहता है। और 7 पतंजलि जल दे देंगे। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। अभ्य ब्रह्मणो अनिदीप्ति प्रार्थित ऋषि द्वारा कल्पित देवस्मन मंत्रे अष्टाविष्ट में कली जुगे कली प्रथम चढ़े जम्बू जीते भरतखंडी भारत वर्षी गया पुण्य चित्र हरिते देवधाम धर्म प्रसारण माध्यम से समस्त जवान से कल्याण लाभार्थ विष्णु प्राय पिंडदानात्मक क्रिया कर इदम पिंडम जलम समर्पयामि। 7 अंजलि जल दे दे 7 बार। 7 अंजलि देने का मतलब होता है कि आपके पितरों के संरक्षक 7 दिव्य पित्र हैं इस नगरी में, इसलिए 7 अंजलि जल दे दिया जाता। कव्य बाद नला सोमो यशा तथा अग्निहोता वरिष्ठा सोमपा पितृ देवता। प्रणाम कर ले जल को, जल को जरूर प्रणाम कर लेंगे। कपड़ा भी रहेगा चाहिए 14 मास के। अच्छा ठीक है, ऐसे मालूम रहा है बदल के सटा करके कि नदी खाते के पिंड लुढ़के नहीं। काशी गोत्र उत्पन्न देन राय 7 पिंड ले लेंगे। ओम गया गया फिर से फलगु विष्णु पर पंचतीर्थ अंतर्गत ही काशी गोत्र उत्पन्नो देवराय पूर्व संकल्प अनुसार न समस्ते सस्ते पिंड ते स्वभाव। फिर आए कश्यप गोत्र उत्पन्न रवि बड़ा गंडी। ओम गया हम ले लेंगे 5 पिंड। ओम गया फिर से फलगु विष्णु पंचतीर्थ अंतर्गत ही कश्यप गोत्र उत्पन्न रवि बंडा गंडी पूर्व संकल्प अनुसार न समस्ते सस्ते पिंड ते स्वधा। शांडिल्य गोत्र उत्पन्न संपा मॉडल इनके नाम से भी 7 पिंड ले लेंगे। ओम गया फिर से फलगु विष्णु पंचतीर्थ अंतर्गत है शांडिल्य गोत्र उत्पन्न पूर्व संपा मूडल पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त ये सस्ते पिंड ते स्वधा। फिर 7 पिंड ले लेंगे। कश्यप गोत्र नवीन डिस्टिल मंडल। ओम गया फिर से फलगु विष्णु पंचतीर्थ अंतर्गत ही कश्यप गोत्र उत्पन्न नवीन निश्चल मंडल पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त ये सस्ते पिंड ते स्वधा। कश्यप गोत्र उत्पन्न पंकज रामचंद्र भाई पंचाल। ओम गया फिर से 7 पिंड ले लेंगे। ओम गया फिर से फलगु विष्णु पंचतीर्थ अंतर्गत है कश्यप गोत्र उत्पन्न पंकज रामचंद्र भाई पंचाल पूर्व संकल्प समस्त सस्ते पिंड ते स्वधा। अशोक ऋषि गोत्र इनके नाम से भी 7 पिंड ले लेंगे। प्रणवेश कुमार दास प्रणवेश
प्रणवीश कुमार दास। ओम गया हम गया फिर से फलवो विष्णु पत्ता केवल पंचतीर्थांतर्गत अशोक ऋषि गोत्रोत्तर प्रणवीश कुमार दास पूर्व संकल्प अनुसार है ना समस्त सस्ते पिंड पे स्वधा। हाँ उसी ढंग से सटा सटा करके रखते जाएंगे नदी एकदम जमीन पर। आए कश्यप गोत्र अमर गोयल। ओम गया याम गया फिर से फलवो विष्णु पता केवल पंचतीर्थ अंतर्गत पंचतीर्थ कश्यप गोत्र अमर गोयल समस्त सस्ते पिंडा पे शोभा। आय शिवा गोत्र नम जप्पा के। ओम गया याम गया फिर से फलवो विष्णु पता केवल पंचतीर्थ अंतर्गत शिवा गोत्रोत्पन्नो नम जप्पा के पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त सस्ते पिंडा ते स्वधा। इनके नाम से मात्र 4 पिंडा है। अब आए हरिदास गोत्रोत्पन्नो 4 पिंड इनके नाम से। ओम गया याम गया फिर से फलवो विष्णु पता केवल पंचतीर्थ अंतर्गत हरिदास गोत्रोत्पन्नो अस्वार्थ गोरम तल्ला पूर्व संकल्प समस्त ये सस्ते पिंडा ते स्वधा। सुरेश्वर गोत्रोत्पन्नो राहुल मंडल इनके नाम से भी ले लें 7 पिंड। ओम गया राम गया फिर से फलवो विष्णु पत्ता केवल पंचतीर्थ अंतर्गत सुरेश्वर गोत्रोत्पन्नो राहुल मंडल पूर्व संकल्प समस्त सस्ते पिंडा पे स्वधा। अब आए वाल्मीकि गोत्रोत्पन्नो तुषार काले इनके नाम से भी 6 पिंड ले लेंगे। ओम गया याम गया फिर से फलवो विष्णु पत्ता केवल पंचतीर्थ अंतर्गत है वाल्मीकि गोत्रोत्पन्नो पूर्व संकल्प समस्त तुषार काली ये सस्ते पिंडा ते स्वधा। अब आए कश्यप गोत्रोत्पन्न 7 पिंड ले लेंगे। ओम गया याम गया फिर से फलवो विष्णु पत्ता केवल पंचतीर्थ अंतर्गत है कश्यप गोत्रोत्पन्नो अमोली पूर्व संकल्प अनुसार समस्त ये सस्ते पिंडा ते स्वधा। आगरी कश्यप गोत्रोत्पन्नो मनोज बब्बन पाटी। ओम गया याम गया फिर से इनके नाम से ले लेंगे 7 पिंड। ओम गया याम गया फिर से फलवो विष्णु पत्ता केवल पंचतीर्थ अंतर्गत आगरी कश्यप गोत्रोत्पन्नो मनोज बब्बन पाटिल पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त सस्ते पिंडा ते स्वधा। गौतम गोत्रोत्पन्नो महेंद्र पाल त्यागी इनके नाम से भी 7 पिंड ले लेंगे। ओम गया याम गया फिर से फलवो विष्णु पत्ता केवल तीर्थ अंतर्गत है गौतम गोत्रोत्पन्नो महेंद्र पाल त्यागी पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त सस्ते पिंडा ते स्वधा। भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो ओम प्रकाश शर्मा। ओम गया याम गया फिर से फलवो विष्णु पत्ता केवल पंचतीर्थ अंतर्गत है भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो ओम प्रकाश शर्मा पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त सस्ते पिंडा ते स्वधा। अत्रि गोत्रोत्पन्नो समाज अच्युत दास। ओम गया याम गया फिर से फलवो विष्णु पत्ता केवल पंचतीर्थ अंतर्गत है अत्रि गोत्रोत्पन्नो तमाल अच्युत दास पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त सस्ते पिंडा ते स्वधा। फिर ले लेंगे 7 पिंड ले लेंगे। कश्यप गोत्रोत्पन्नो ओम गया याम गया फिर से फलवो विष्णु पत्ता केवल पंचतीर्थ अंतर्गत है कश्यप गोत्रोत्पन्नो रोहित दीपक मध्यान्ह पूर्व संकल्प अनुसार ने समस्त सस्ते पिंड पे स्वधा। आप लोग नमा जरूर बोलेंगे इसी जगह से। कश्यप गोत्रोत्पन्नो अजय कुमार महापात्रा। ओम गया याम गया फिर से फलवो विष्णु पत्ता केवल पंचतीर्थ अंतर्गत है कश्यप गोत्रोत्पन्नो पूर्व संकल्प अनुसार ने समस्त अजय कुमार महापात्रा ये सस्ते पिंडा ते स्वधा। अब तो सबों के नामकरण के अनुसार से हो गए हैं। अब वैदिक मंत्र के अनुसार से एक पिंड 16 पिंड अर्पण होंगे 16 पिंड होंगे। उसके बाद और पिंड बचा करके रखेंगे क्योंकि उसमें क्या और है। अब एक पिंड अर्पण करेंगे। एक पिंड अर्पण पिंड अगर होगा तो उसको कुछ छोटा बना देंगे। सम्मी पात्र सम्मी के बराबर बेल या बैर के बराबर भी होता है। कोई जरूरी नहीं कि बड़ी है। पहले 16 पिंड दे दे। ओम यजमान से कुलम देता है। अब आप लोगों का तो नामकरण के अनुसार मैंने पूर्ण करवा दिया। नामकरण के अनुसार तो आप लोगों का मैंने पूर्ण काम करवा दिया, पिंडदान कर दिया। अब वैदिक मंत्रों के द्वारा भी प्रक्रिया संपन्न होंगी। मंत्र का तो अर्थ है, अर्थ भी मैं समय पर बताऊंगा और सारी प्रक्रिया संपन्न होते चले जाएंगे। आप उसी जगह से प्रणाम करते चले जाए। ओम अस्मत् कुले मृताय ओम संकल्प अनुसार जजमानस्य कुले मृताय से गतिरेषां न विद्यते तेषाम् उद्धारणार्थाय पिंडं ददाम्यहम्। माता कुले च परं गतिरेषां न विद्यते तेषाम् उद्धारणार्थाय इमं पिंडं ददाम्यहम्। बंधु वर्ग कुले च गतिरेषां न विद्यते तेषाम् उद्धारणार्थाय इमं पिंडं ददाम्यहम्।
अजाता दंताय केतु चेता गर्भ प्रपीड़िताम तेषां उद्धारणार्थ यशं पिंडं ऐसा पिंडं ददाम्यहम् अजाता दंताय केतु चेता गर्भ प्रपीड़िताम जिनके दांत भी न जन्मे थे जो गर्भ में हो गए उनके नाम तो पिंडदान अर्पण करवा दिया। आप लोग तो लिस्ट दे दिया अपना, लेकिन तो जहां जो शास्त्रों की विधि है उसके अनुसार से सारी प्रक्रियाएं हो रहे हैं। अग्नि ददाज किसी दिन नाम विद्युत 4000 पिंडम दाव दहामृता है पिंडम ददाम्याम अरण्य वर्तमान क्षुदया तृष्णया संहता भूत प्रेत पिशाच पिंडम ददाम्याम पिंडं ददाम्याम असी पत्र बने घोरे कुंभी पागे जगता तेषाम उद्धारणार्थ पिंडं ददाम्याम पशु योनि गता एक पक्षी कीट सरीसृप अथवा वृक्ष पिंडं ददाम्याम अनेक आत्मा संता प्रेत लोके जगता तेषाम उद्धारणार्थ पिंडं ददाम्याम नरकेषु समस्येषु आत्मासु ये गता तेषाम उद्धारणार्थ पिंडं ददाम्याम जातंत सहंत्र ब्रह्मता स्वेन कर्मणा मानुष्य गुरुणेषां दिव्यं पिंडं ददाम्याम दिव्यं पृथ्वी भूमिष्ठा तीसरे बंध बांधवाम रीता असंस्कृता पिंडं ददाम्याम यह केचि प्रेत रूपेण वर्तन्तु यजमानस्य ते सर्वे तिथ्यमायन्तु पिंडनालेन सर्वदा यह बांधवा यह जने बांधवां तेषां पिंडो मया दत्तो अक्षय उत्तिष्ठिताम्। और पिंड को छोटा कीजिए, कमेगा कुछ, और पिंड को थोड़ा सा छोटा कर ले, बेचारा और बढ़ाए। सामान्य पिंडदान, चले एक जल्दी करें। सामान्य पिंडदान, होम पितृ एक पिंडा हाथ में ले लें। ओम पितृबंधु मृताय च मातृबंधु तथैव च गुरु ससुर बंधूनां ये चान्य बांधवामृता ये कुल लुप्त पिंडा पुत्रदार विवर्जिता क्रियालोक गतास्ते जातांधापं वसता विरूपाम गर्भस्थ ज्ञाता ज्ञाता कुलीयजवानस्य तीसाम उद्धारणार्थ तेभ्य पिंडं ददाम्यहम्। आप ब्रह्मणो पितृवंश जाता मातुस् तथा वंशभवमदिदा वंशजय दास भूता भृतश्च तथैव आश्री सेवकाश्च मित्राणि सख्य तस्यश्च वृक्षा दृष्टा च हयद्वय कृतोपकारा जन्मांतरे ते संगताश्चतुभ्यः सदा पिंड अहं ददामि। यो मे प्रजामनासत्यो जीवनस्सन्ति वा स्वयं तस्मै प्रीताय दत्तस्य पिंडो अहं प्रतिष्ठिताम्। उच्छिन्न कुल वंशानां ईशां दातः कुले नहीं धर्म पिंडो मया दत्तो अक्षय उपदेष्टिताम्। हो गया, अर्पण कर दे, एक पिंड अर्पण करें। अब समस्त पिंड को हाथ में उठा ले। अब मंत्र के द्वारा तो पिंडदान अर्पण, मंत्र के द्वारा तो पिंडदान अर्पण हो गए हैं। और ये जो हाथ में विशेष पिंड जो प्रक्रियाएं जो ली गई हैं, हमारा ये धर्म देव धाम धर्म प्रसार माध्यम के जो हमारे प्रणेता है प्रणवानंद जी महाराज, उनका कार्य कृत संकल्प हुए धर्म रक्षार्थ के लिए इस पृथ्वी पर कृत संकल्पित हैं। आप जलमानों का तो कल्याण वो चाहते ही हैं, लेकिन उनकी भावनाएं वसुधैव कुटुंबम का है। हमारे देश के जो वीर गति सैनिक हो गए हों, जिनकी अकाल मृत्यु हो गई हो, वाहन दुर्घटना वायुवान दुर्घटना से जिनका प्राणांत हो गया हो, जिनके नाम पर कोई भी गया जिन्हें पिंडदान श्राद्ध नहीं तर्पण नहीं किए हों, उनके नाम से सामूहिक पिंडदान दिए जाते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, दोनों हाथ ऐसे कर ले। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम मध्य ब्रह्मणु हनि दीति प्रार्धे ऋषि स्वारा कल्पे बभस्मणोंत्र अष्टाविष्णु कले कलि प्रथम जम्बूदीपे भरत कंडे भारत वर्षे गयांग पुण्य चतुर्श्री हरिचरण समीपे कोलाहल पर्वत भर्म स्थित मासानांग मासोते में उद्धम माते चैतन्य माते कृष्ण पक्षे अमावस्याम विशिष्ट पुण्यतिथौ विशिष्ट पुण्यतिथौ बुद्धवासरे मध्याह्न काले अद्य समस्त वीरगति प्राप्ता नाम सैनिका नाम च वाहन दुर्घटना वायुवान
दुर्घटनानां समस्त अकाल मृत्यु उद्धारणार्थाय स्वर्गलोक प्राप्त्यार्थाय विष्णुलोक प्राप्त्यार्थाय च मनोवांछित कामनाय प्राप्त्यार्थाय च अद्य अहं विशिष्ट रूपेण श्रीहरि चरणे इदं महापिंडम ददाम्यहम्। सूत्रदान सूत्र चढ़ाए जो भी धागा हो जो हाँ सब उसको करे। ओम नमः पितृ रसाय नमः पितृ सोधाय नमः पितृ जीवाय नमः पितृ सोधाय नमः पितृ घोराय नमः पितृ मनोय नमः पितृ पितृ नमः गृहाण पितृ दत्ता सत्व पितृ जैसे तेतर पितृवास। पिंड पूजन करें, अर्घ्य दे पहले। ओम लक्ष्मी हस्तेन अर्घ्यम लक्ष्मी हस्तेन अर्घ्यम समर्पयामि। हाँ पाद्य। ओम सरस्वती हस्तेन पाद्यम समर्पयामि आचमन। ओम रति हस्तेन आचमनियम समर्पयामि। स्नान करा दे उसी से कलशी से। हाँ ओम मंदाकिन्नस्वेदवारी सर्वपा परम शुभम तदिदं कल्पितं देयं स्नानार्थ प्रदिम रत्नान्यम स्नानियम वस्त्र स्नानियमः शीतवातोष्ण संत्राणं स्वस्कलं पर्णं देहालंकरणं वस्त्रं शांति प्रयोक्षमः योगोपवित्रं परमं पवित्रं योगोपवित्र अर्पण करें। हम पर्यापलित सजन पुरस्तात् आयुष्य अग्रम प्रतिमंत्र शुभ्रं योगोपवित्रं बलमस्तु तेजा। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। श्रीखंड चंदन। ओम श्रीखंड चंदनं दिव्यं गंधाढ्य सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठं चंद्रं प्रतिगृहताम यश गंध सुगंध। शास्त्री जी उस ढंग से नहीं, शास्त्री जी जजमान का काम नहीं है। इस अंगुली से एक एक पिंड पर करे पितृजों के नाम से इस अंगुली पर। हाँ या एक भी छूटना। आज होली और दीपावली वहां मनाई जा रही होगी इसीलिए यहाँ अबीर दिए जा रहे हैं। काफी प्रसन्नता होंगे आज जो भी इस महायज्ञ को संपन्न करवा रहे हैं ये भगवान विष्णु की नगरी में श्री हरि चरणों में ब्राह्मण के द्वारा। और सबसे बहुत बड़ी बात है कि 9 संवत्सर प्रारंभ होने जा रहा है और साल का अंत दिन भी आपने याद किया अपने पितृजों को। काफी आह्लादित होके आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। एक एक पिंड पर अर्पण करके सब बढ़िया से एक एक अंगुली से थोड़ा सा उस पर कीजिए। समय एक एक अंगुली से बढ़िया से चढ़ाइए। किसी पर अर्पण न करने का भाव है। अभी आप सिर्फ चंदन चढ़ाएं, उसके बाद उसका भी समय आएगा तो उसको आगे की प्रक्रिया को मैं जारी करूंगा। ओम गंधाढ्य सुमन हो रामा। चलिए आइए आगे बढ़िए शास्त्री जी आगे बढ़े। अक्षत जोड़ ले। ओम अक्षतांग तुलसीटंग कुमतांग दसो देविता मया निधिताम भक्ता ध्यान प्रति इन्हें पीला अक्षतांग सूतीला अक्षता कर अर्पण करे। पुष्प पुष्पमाला तुलसी मंदिर के साथ। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यातनी वह प्रभु मयाहृतानि पुष्पानि पूजार्थं प्रतिगृहीताम् तुलसी हेम रूपाम रत्न रूपाम मंजरीं भाव मुक्प्रदाम देवी तुभ्य अर्पयामि हरिप्रियां पुष्पं च पुष्पमाल्यां समर्पयामि तुलसी दलपत्रं समर्पयामि। अब रोड़ी का अर्पण करे। ओम ओम गंध द्वारा दुरांगर्मांग नित्य पुष्टा कलिष्णे ईश्वरी सर्वभूतानां तानि होप्य प्रियम कुमकुमं समर्पयामि। पुनः अबीर। ओम अबीरते गुलालं हरिद्रव्य समन्वितं नाना परिमल द्रव्यं ज्ञान परमेश्वरं नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। दूध का भाव दिखा दे। ओम चंद्रमा मनसा जाता ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्य जाता स्वधात वायु से प्राण से मुखाद अग्नि अजाद्यम। ओम राज्यम त्रिवर्ती संयुक्तम वर्णांगीतम मया दीपम गृहान देवस्य तैलोक्तनाथ। ओम दीपम दर्शयामि हस्त प्रक्षालयामि। हस्त प्रक्षालन कर ले।
पंचमेवा होंगे नैवेद्य। हाँ दोनों हाथ में ले, उसमें हाँ दोनों हाथ में, हाँ या और उसी पात्र में अर्पण कीजिएगा। पात्र में ही देख अर्पण करिए। किसी को भोजन आपको करवाना होगा तो पात्र में नहीं करवाएंगे, उसी पात्र में रख के करें ना। हाँ उसी में रख दे, उसी में रख करके अर्पण। हाँ रखिए, हाथ में उठा लीजिए, ठीक है। ओम नाद्दां आसीदंतरिक्षं सष्णुतंबतर्तः पुदद्दां भूमिर्दिशः श्रोताः तथा लोकाः अकल्पेना त्वद्यं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समवर्त्यं नैवेद्यं निवेदयामि। दोनों हाथ से अर्पण कर दे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। हाथ में फूल ले। ओम पत्रं पुष्पं फलं त्वयं यो मम भक्त्या पर्यक्षति तद अहम भक्त्या अफृतं अस्मनाभिप्रेत आत्मनः। एक फूल ले ले दक्षिणा के नाम पर। ओम हिरण्य गर्भ गर्भस्थ हेम बीज विभाव से अनंत पुण्य फलदां अथ शांति प्रेक्षम हिरण्य पुष्प दक्षिणाम समर्पयामि। ओम कपूर निराजनीयम समर्पयामि। हाथ में पुष्प ले ले, पुष्पांजलि। ओम सेवांति कामकः चंपं पाटलाब्धे पंडाघजाति करवीरे रसाल पुष्पे बिल्वः प्रवाल तुलसीदल मंजरी भी राम पूज्यामि जगदीश्वरं मे प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवामि च पुष्पांजलि मया दत्ता गृहाण परमेश्वरं पुष्पांजलि समर्पयामि। जल डाला, दूध डाला, देखे तो वहां पर दूध डाले किनारे, दूध का पैकेट किनारे रखा हुआ है, कहीं उठ करके देखो तो यहाँ नहीं, वो पाया के पास, इधर न उधर, वो पैवा में, वहां करने का उद्धार दीजिए, बाल बच्चा सब परिवार को सुखी रखिए, गलती कसूर को। अब वो एक पात्र में ले लें। हाँ धारा दें बढ़िया से। दुग्ध धारा। ओम ऊर्जम वहंती स्मृतं घृतं पयम कीलालं प्रस्तुतम स्वधा अस्ता तर्पिता मे पितृणाम मे पितृणाम मे पितृणाम मे पितृणः। हाँ जल भी अर्पण कर दें, अर्पण कर दें। तर्पता मे पितृणाम मे पितृणाम मे पितृणः। हाथ में पुष्प ले ले। आप लोग से भी प्रार्थना है कि आशीर्वाद अब आप मांगे अपने पूर्वजों के लिए, और हमारे साथ जरूर बोलेंगे भी। संस्कृत में मैं जब बोल दूंगा उसके बाद हिंदी में भी आपसे बुलवाऊंगा, एकदम एकात्रित हो जाए। ओम गोत्रम वर्धताम दातारो अभिवर्धताम वेदा संतति हरिवच त्रदाच नो मा विघ्मदा बहुजयं च नस्तु अन्नम च नो बहु भवेदा तिस्रिसा लभेमहि आजिता रस्या संतो मातस्मे कंजना एता सत्य आशीषा संतो। पहले हमारे साथ आप लोग बोलिए। गोत्र अनुवर्धता, हमारी गोत्र की वृद्धि हुई। देखिए पूजा पाठ का मूल फल जो होते हैं वो वंश परंपरा जारी रखना है। आदमी दाम्पत्य सूत्र में जब बढ़ता है या गृहस्थी की लाइन में जब आता है तो प्राचीन परंपरा यही है कि हमारी वंश परंपरा जारी रहे। तो पहला जो आशीर्वाद आप मांग रहे हैं कि हमारी वंश परंपरा जारी रखे, आप अपने पूर्वजों से आप मांग रहे हैं विष्णु भगवान के समीप। दातार किसी के सामने हमको मांगने की जरूरत नहीं पड़े। वेदा संतति रेवच, यानी कि वेद के अनुसार ही हमारी बुद्धि का हमेशा संचरण हो। वेद धातु से वेद शब्द निष्पन्न होते हैं, तो वेद के अनुसार ही आपका धर्म का मार्ग के ही अनुसार आपका बुद्धि का संचरण हो, यानी कि कुमार्गामी नहीं जाए। और धर्म रक्षित रक्षिता,
आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपको रक्षा करेंगे। इसीलिए आप कह रहे हैं कि हमको ऐसी बुद्धि दे कि मैं वैदिक परंपरा के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने कर्म का संचलन कर सकूं, संचार कर सकूं। तो अपने पितृयों से आप मांग रहे हैं, मुझसे जरूर बोलेंगे भी हमारे साथ। श्रद्धा यानी कि हमारे पास श्रद्धा हमेशा बनी रहे। ये तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया कि आपकी श्रद्धा है, तब ना आप श्राद्ध करवा रहे हैं। श्रद्धा हमारी हमेशा बनी रहे। और किसी को देने के लिए हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन हो, किसी को मैं प्रचुर मात्रा में धन दूं, अतिथल अवधि में अपनी अतिथि की सत्कार का भी मैं लाभ उठाऊं। अब तो वर्तमान समय में बहुत सोचना पड़ता है, अतिथि यानी जिनकी आने की तिथि नहीं हो, लेकिन अभी भी बहुत मनुष्य का प्रबल सौभाग्य होता है, प्रबल सौभाग्य होता है कि अतिथि का सेवा करने का मौका मिलता है। पूर्वजन्म पहले ही से चली आ रही परंपरा, और उस चीज को भी आप कह रहे हैं कि हमको भी अतिथि सत्कार का लाभ मिले। याचना रस्त किसी से हमको मांगने के लिए जरूरत नहीं पड़े। हे समस्त बोले, हे समस्त पितरादिगण, समस्त मात्रादिगण, गुरु बंधु वर्गादिगण, हमारी ये मंगल कामनाएं आप पूर्ण करें। और मैं आपको वचन देता हूं कि सनत्य हिता सत्य आशीष, आपका आशीर्वाद सत्य हो। आपकी पूर्वज आपकी श्री हरि के चरणों की कृपा से सारा कार्य सिद्ध हो। नम्र होकर के थोड़ा सा वो अर्पण कर दे उसको, नम्र होकर करके पिंड घ्राण का नियम है, थोड़ा सा पिंड के खाली सूंघे का भाव कर दे, दूर ही से पिंड घ्राण का भाव है, थोड़ा सा नीचे मैं गर्दन को बस हो गया। पुनः हाथ में फूल ले ले शास्त्री जी, पितृ गायत्री मंत्र। अब पितृ गायत्री मंत्र का जाप है और इसको जरूर फायदा उठाएंगे हमारे साथ। 3 बार आपसे मैं बुलवाऊंगा। बोले देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एवच नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एवच नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। पुनः बोले देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एवच नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एवच नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। अर्पण कर दे। अब पितृ गायत्री के मंत्र के बाद आपको भी दक्षिणा देना है, और उसी जगह से बोल ले। दक्षिणा दिए होंगे तभी नहीं से पूजा हो रहा है, लेकिन बोल ले, जरूर बोलेंगे। बोले कि ओम गयायाम फल्गु विष्णु पताक्षावट तीर्थ प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति निमित्तिक पिंडदानात्मक तीर्थ श्राद्ध सांगता प्रतिष्ठा संसिद्ध्यर्थम आचार्य इमाम दक्षिणा संप्रददे। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। आपने दक्षिणा भी दे दिया, जरूर बोल लेंगे। अब ऐसी नियम है कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ जो भी पिंडदान की प्रक्रियाएं संपन्न होती है तो इसमें साक्षी विटनेस भी रखे जाते हैं। तो इसमें साक्षी, अब साक्षी होंगे, विटनेस है आपका, गवाह भी है। क्योंकि जगत जननी माँ सीता जी भी यहाँ पर आई थी तो भी साक्षी रखे थे। जो पहले हमारी बातों को सुना होगा उसको जरूर सुन रहे होंगे। ओम हाथ में पुष्प ले लें, पुष्प लेकर साक्षी दें। ओम साक्षिणा संतु मे देवा ब्रह्मशान दैतता मया गयाम समासाद्य पितृणाम मातृणाम गुरु ससुर बंधु बर्वादीनाम निष्कृति कृता आगतो अस्मि देवधाम धर्म प्रसारण माध्यम द्वाराम गयायाम देव पितृ कार्य गदाधर तुमेव साक्षी भगव निर्णोहम ऋणाम त्रयात्। आज यह जो देवधाम धर्म प्रसारण माध्यम के द्वारा ब्राह्मणों के मुख से आपने श्री हरि की चरणों में
अपने पितृ यज्ञ को संपन्न करवाए हैं पितृ ऋण से मुक्ति के लिए। हे भगवान विष्णु, हे गया गदाधर, हे फल्गु नदी, हे राम गया सीता कुंड तीर्थे, सीता कुंड तीर्थे, आप साक्षी स्वरूप हो, हमारे समस्त दूर करे। हाँ, उसको अर्पण करके फिर पुष्प ले ले। ओम गायाम गायम, फिर उसको अर्पण कर्म को समर्पण करें पुष्प लेकर के। ओम गायाम फर्वो विष्णुपद अक्षयभट सीता कुंड राम गया तीर्थे कृता अनेन पिंड दानात्मक तीर्थश्राद्धेन प्रीति स्वरूपी जनार्दन प्रियंताम न मम। अब आए क्षमा मांगे, क्षमा मांगे। ओम, हम हाथ में पुष्प लेके क्षमा मांगे। ओम विसर्गम देखे आप लोग भी क्षमा मांगे। और जीवन में एक बात जरूर रखे, जब आप अपने पूर्वजों से क्षमा मांग रहे हैं ना, तो अपने भी जीवन में जरूर कोशिश करें कि क्षमा प्रदान करना। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्षमा मांगे और दूसरे को क्षमा न करें। इसलिए इस जीवन में जरूर कोशिश करेंगे कि क्षमाशील बने, विनयशील बने। मनुष्य के कार्य साधने के लिए बहुत उदात्त ऐसे नियम बनाए गए हैं। ओम विसर्गम बिंदु मात्राणि पदाक्षराणि च न्यूनानि चाति रिक्तानि समस्व परमेश्वरम अपराध सहस्राणि क्रियते अहरणी सम्मया तानि सर्वाणि मेदेव समस्व पुरुषोत्तम आवाहनं न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि समस्व परमेश्वरं मध्ये मंत्र तंत्रास्वरे वर्ण ज्ञान नियम न्यूनातिरिक्त लोपम दोष प्राचितार्थगम अच्युतानंद गोविंद नाम त्रय महामंत्र जपम करिष्ये। 3 बार हमारे साथ मंत्र बोले, 3 बार मंत्र बोले ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः। आप लोग भी बोले ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रिय विद्यात्मनं वा प्रकृति स्वस्वभावत करुणेद्यत सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णवे नमो नमः। अब शास्त्री जी थोड़ा सा आरती के भाव करे, पत्तल में रखे, अखंड उसको रखे, दीप को रख सकते हैं। उसमें तो नहीं होगा, जल जाएगा, उसमें दीपक जल पाएगा। हाँ, उसको जलावन नहीं शास्त्री जी, जलावन नहीं, अखंड वाला ले ले। द्वारा कल्पी दैवस्वत्म वंतरी अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे मेरो दक्षिण दिग्भागे विंध्यस्य उत्तरी आर्यावर्तांतर्गते मगध देशे चंपकारण्ये मधुवने कोलाहल पर्वते गया गदाधर चित्रे फल्गु नद्यां पश्चिमी तीरे मासाणांग मासोत्तमे उत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यां तिथौ शुभ राशि स्थिति चंद्र सूर्य देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा स्थान स्थितिषु गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ अमावस्यां तिथौ अद्य देव धाम धर्म प्रसारण माध्यम अंतर्गतेन विशिष्ट रूपेण कल्याण समस्त यजमानस्य अग्रहणाम यथा उच्चारणम अहम करिष्ये तेभ्य समस्त यजमानस्य कल्याण प्राप्त्यर्थ कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक चतुर्विध पार्थ पूर्वकम तेभ्य जन्म कुंडल्याम वर्ष कुंडल्याम मास कुंडल्याम गोचरे च पितृदोष तेज दोष देवदोष आरिष्ट स्थितानाम
आदित्यादि नवग्रहाणां शुभफल निराशार्थं पुत्र पौत्र धन धान्य दीर्घायु आरोग्य ऐश्वर्य समृद्धि श्रुति स्मृति पुराणोक्त बल प्राप्त्यर्थं च तेभ्यः पितृ पितामह पितामह यथा संभव सपत्निकानां द्वितीय गोत्राणां मातामह परमातामह बृहस्पतिमातामहानां यथा संभव सपत्निकानां गुरु ससुर पितॄणां तथा नानानां गोत्राणां तातंबा तृतीया नित्या विशास्त्रबोधितां विशिष्ट बांधवानां ये च अस्मतो अभिवांछति तेषां च अक्षय तृप्ति प्राप्त्यर्थं सद्गति प्राप्ति सद्गतीनां च पुनरावृत्ति विष्णु आदि लोक प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति कामन्या शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थं च गयायाम फलगो विष्णुपद अक्षयवट सीता कुंड राम गया पंच तीर्थ अंतर्गत मोक्ष प्राप्ति निमित्त पिंडदानात्मक श्राद्ध कार्य तर्पणम कार्यम अहम करिष्ये। आप लोग सुन रहे होंगे तो बोल देंगे कि ब्राह्मण के द्वारा कार्य इससे। अब अगले पुनः मैं समूह के नाम से उसको अर्पण कर दे पहले, और पुनः समूह का नाम का मैं उच्चारण करूंगा, आप देखते चले जाएंगे। संकल्प अंतर्गत सर्वप्रथम नाम का उच्चारण मैं कर रहा हूं। सर्वप्रथम धनंजय गोत्र से पन्नो, ईश्वर में धर्मराज अधिराज भूषाल उनके नाम, हाँ ठीक है, अर्पण करते चले जाए। स्वर्गीय वीरे भूषाल प्रपितामह, स्वर्गीय लक्ष्मण भूषाल प्रपितामह, स्वर्गीय दधिराम भूषाल प्रपितामह, स्वर्गीय जब्बरे भूषाल पितामह, स्वर्गीय ललित कुमार भूषाल पितामह, स्वर्गीय दिल बहादुर सिंहदास मातामह। सुन रहे होंगे आप लोग, इनकी फैमिली के मेंबर को भी उसी जगह से प्रणाम नमा जरूर बोलेंगे। कालीपाला गोत्र पन्नो, पीरू सुधाकर रेड्डी, पीरू लक्ष्मी नरसिंह रेड्डी पिता, पीरू कौशल्यम्मा माता, पीरू मोहन रेड्डी भ्राता, चिकी रेड्डी सुब्बा रेड्डी स्वसूर, पायरू कोटा रेड्डी पितामह, पीरू राघव रेड्डी प्रपितामह। सबों को श्री हरि के चरणों में आसन जरूर जल देते चले जाएंगे शास्त्री जी। संकल्प के अंतर्गत कश्यप गोत्र उत्पन्नो ऋषि जियामदानी स्वयं, मीनू जियामदानी माता, गोपी अजवानी मातुरानी, ढालूमल अजवानी माता महा, इंद्र अजवानी दादी, लाल जियामदानी पितृव्या, गोपीबाई जियामदानी दादी। दहिया गोत्र पन्नो श्री भगवान यादव, शकुंतला यादव पत्नी, विजयपाल यादव श्यालका, राम अवतार ससुरा। भार्गव गोत्र उत्पन्नो संजय सदानंद साल्वी पिता, सदानंद विनायक साल्वी पिता, सुनंदा सदानंद साल्वी ससुर, शालिनी चंद्रकांत जगताप स्वस्तु, विनायक गंगाधर साल्वी पितामह, इंद्राबाई विनायक साल्वी पितामही। काशी गोत्र पन्नो देव राय पुत्र, श्री अरुण राय पिता, श्री शानु राय पितामह, श्रीमती मधु राय पितामही, श्री राम बहादुर राय प्रपितामह, श्रीमती नरमाया राय प्रापितामही। कश्यप गोत्र पन्नो रवि बंडा गंडी, बसप्पा बंडा गड्डी पिता, शिवानी जेवा पितामही, शिव पुत्र पितृव्या, अपन्ना पितामह, सुरेश मातुला। शांडिल्य गोत्र उत्पन्नो संपा मोडल स्वयं, गीता घोष माता, अमरलाल घोष पिता, नारायणी घोष पितामही, संतोष घोष पितामह, सरस्वती मोडल स्वस्तु, आशा लता घोष मातामही। कश्यप गोत्र उत्पन्नो नवीन निश्चल मंडल स्वयं, चंद्रदेव मंडल पितामह, वैजु मंडल प्रपितामह, रामदेव मंडल मातामह, दादी पितामही, नानी मातामही, परदादी प्रपितामही। दादी गंगा स्वरूपा इनके हुए, नानी भी गंगा स्वरूपा हो गए, ठीक है। कश्यप गोत्र उत्पन्नो पंकज रामचंद्र भाई पंचाल, कश्यप गोत्र उत्पन्नो रामचंद्र भाई सी पंचाल माता, कश्यप गोत्र उत्पन्नो दाही बेन आर पंचाल पितामह, कश्यप गोत्र उत्पन्नो चुन्नीलाल पंचाल पितामह,
कश्यप गोत्र उत्पन्नो पार्वती बेन श्री पांचाल दादी, कश्यप गोत्र जसोदा बेन श्री पांचाल पितृव्या, कश्यप गोत्र पर नरेश लाल जी पांचाल ससुरा। अशोक ऋषि गोत्र उत्पन्नो प्रणवीश कुमार दास स्वयं, समरेश कुमार दास पिता, सत्यभूषण दास पितामह, शरद चंद्र दास प्रपितामह, शैलो बाला दास पितामही, दिलीप दास पितृव्य, अधिमेश दास पितृव्य। कश्यप गोत्र उत्पन्नो अमर गोपाल स्वयं, प्राणनाथ गोयल पितामह, सुशीला गोयल दादी, रामा गोयल माता, त्रिभुवननाथ गोयल पिता, सुरेश गोयल वंशल, सुरेश कुमार वंशल ससुर, पारस राम भारद्वाज पितृव्य। शिवा गोत्र उत्पन्नो नमजप्पा के पिता, शरद चंद्र एन कैंपिया पितामह, कैपेम्पे गोडा प्रपितामह। अस्वार्थ गौरम तला हरितास गोत्र उत्पन्नो अस्वार्थ गोलम तल्ला, अनिता निशा धाम, हरितास गोत्र उत्पन्नो भार्गव ऋषिल, हरितास गोत्र उत्पन्नो रश्मिल गोलम तल्ला। सुरेश्वर गोत्र उत्पन्नो राहुल मंडल, सुरेश्वर गोत्र उत्पन्नो बोधिसत्व मंडल पिता, सुरेश्वर गोत्र उत्पन्नो जगेंद्रनाथ मंडल पितामह, सुरेश्वर गोत्र उत्पन्नो श्रीश चंद्र मंडल प्रपितामह, सुरेश्वर गोत्र उत्पन्नो उमा प्रसाद घोष मातामह, सुरेश्वर गोत्र उत्पन्नो चांदी चरण घोष मातु पितामह, सुरेश्वर गोत्र उत्पन्नो गौतम मंडल पितृव्य। वाल्मीकि गोत्र उत्पन्नो तुषार कालेपति, घनश्याम हरिश्चंद्र रेले मातु पितामह, रामोजनी दत्ताराम काले पितामही। वाल्मीकि गोत्र उत्पन्न दत्ताराम गोपीनाथ काले पितामह, वाल्मीकि गोत्र उत्पन्नो दत्तात्रेय घनश्याम रेले मातामह, वाल्मीकि गोत्र उत्पन्नो शारदा दत्ता त्रयरेले मातामही। अग्रे दीपाली विजय कुमार मस्तकर स्वश्रु, कश्यप गोत्र उत्पन्नो अमोलिक स्वयं, कश्यप गोत्र उत्पन्नो सुरेश अमोलिक पिता, कश्यप गोत्र उत्पन्नो कल्पना अमोलिक माता, कश्यप गोत्र उत्पन्नो मधुकर अमोलिक पितामह, कश्यप गोत्र उत्पन्नो वरुणिका अमोलिक पितामही, कश्यप गोत्र उत्पन्नो रामा अमोलिक प्रपितामह, कश्यप गोत्र गंगा अमोलिक प्रपितामह। आगरी कश्यप गोत्र उत्पन्नो मनोज बबन पाटिल पति, बबन कृष्ण पाटिल पिता, कृष्ण रामा पाटिल पितामह, चंद्रीबाई कृष्ण पाटिल पितामही। आंग्री कश्यप गोत्र उत्पन्नो रामा बामा पाटिल प्रपितामह, आगरी कश्यप गोत्र उत्पन्नो रोहिणी बबन पाटिल भगिनी, आगरी कश्यप गोत्र उत्पन्नो सर्वपुत्र भगिनी। गौतम गोत्र उत्पन्नो महेंद्र पाल त्यागी पिता, गौतम गोत्र उत्पन्नो प्रतिमा रानी त्यागी पत्नी, जसवंत सिंह पिता, भगवती देवी माता, नैन सिंह पितृव्य, राजकाली पितृव्या, जानकी दादी। भारद्वाज गोत्र उत्पन्नो ओम प्रकाश शर्मा स्वयं, राधा देवी पितामही, पुरुषोत्तम भारद्वाज गोत्र उत्पन्नो पुरुषोत्तम माहीवाल मातामह, भारद्वाज गोत्र उत्पन्नो पूर्णानंद फुलारा प्रपितामह, भारद्वाज गोत्र उत्पन्नो प्रेम बल्लभ फुलारा पितृव्य, भारद्वाज गोत्र उत्पन्नो चिंतामणि फुलारा पितामह, भारद्वाज गोत्र उत्पन्नो उमापति फुलारा प्रपितामही। अत्रि गोत्र उत्पन्नो तमाल अतीत दास स्वयं, अत्रि गोत्र उत्पन्नो थौड़ा सुवर्ण पितामह, अत्रि गोत्र उत्पन्नो आपी पुथरन मातामही, अत्रि गोत्र उत्पन्नो मंजप्पा बंगेरा पितामह, अत्रि गोत्र उत्पन्नो रूपावती मेंडन स्वश्रु। पद्मनाभ सुवर्ण पितृव्य, गणापा सुवर्ण पिता, कश्यप गोत्र उत्पन्नो रोहित दीपक मध्यान्ह स्वयं, जगन्मल मखीजा मातामह, कश्यप गोत्र उत्पन्न निर्मा मध्यान्ह पितामही, कश्यप गोत्र उत्पन्नो परमानंद मध्यान्ह पितामह, कश्यप गोत्र उत्पन्नो सरस्वती मध्यान्ह प्रपितामही, कश्यप गोत्र उत्पन्नो चेतन दास मध्यान्ह प्रपितामह, कश्यप गोत्र उत्पन्नो मीरा माखीजा मातुलानी,
कश्यप गोत्र उत्पन्नो अजय कुमार महापात्रा, कश्यप गोत्र उत्पन्नो कुलमणि नायक मातामह, कश्यप गोत्र उत्पन्नो राधामणि महापात्रा पितामही, कश्यप गोत्र उत्पन्नो शशिमणि नायक मातामही, कश्यप गोत्र उत्पन्नो अनिरुद्ध महापात्रा पितामह, कश्यप गोत्र उत्पन्नो रत्नी महापात्रा प्रपितामही, कश्यप गोत्र उत्पन्नो ईश्वर महापात्रा प्रपितामह। प्रपितामही समस्त यजमानस्य सद्गतीनां सद्गति प्राप्ति सद्गतीनां च पुनरावृत्ति विष्णुवादी लोक प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति कामन्या शास्त्रोक्त फल प्राप्ति गयायाम फलगु विष्णुपद केवल राम गया सुनिश्चित प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति निमित्ति पिंड दानात्मक श्राद्ध तर्पण कार्य अहम करिष्ये अर्पण कर दे। आप में पुष्प ले प्रार्थना करें। आप लोग भी हमारी आवाज को सुन रहे होंगे तो जरूर बोलेंगे। ओम श्रद्धारम दे गयाम ध्यात्वा ध्यात्वा देव गदाधरम स्वपितृण मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धम समाचरेत। कुरुक्षेत्रे गया गंगा प्रभासम पुष्प कारणेन तीर्थानि पुण्यानि स्नान काले भवन्ति। हमारे साथ बोले बोले ओम गयाय नमः, ओम गयाय नमः। जो भी पितृयज्ञ में संपन्न करवा रहे हो जिनका नाम मैंने संकल्प में उच्चारण किया जरूर बोलेंगे ओम गयाय नमः, ओम गदाधराय नमः। वहीं से प्रणाम करें ओम श्राद्ध भूम्ये नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम मातृदेवताभ्यो नमः, ओम गुरु चतुर बंधु वर्गादि देवताभ्यो नमः। सर्वप्रथम फल्गु तीर्थ को प्रणाम करें। फल्गु तीर्थ पुण्य जले करोमि स्नानं मार्जनं पितॄणां विष्णु लोकाय भक्ति मुक्ति प्रसिद्धे ओम फल्गु सरित सृष्टि सर्वपाप नाशनः बाले वृद्धि कृतं पापं हरमेति फल्गु फल्गु उद्यकमा। पुनः प्रणाम करें भगवान विष्णु के हमारे साथ प्रणाम करें। अत्र विष्णु पदम बोले अत्र विष्णु पदम दिव्यम दर्शनात् पापनाशनम स्पर्शनात् पूजनाम चैव पितॄणां मुक्ति हेतवे मातॄणां मुक्ति हेतवे गुरु ससुर बंधु वर्गादीनां मुक्ति हेतवे गदाधरम गयावासम पित्रादीनां गतिप्रदम धर्मार्थ काम मोक्षार्थम योगदम प्रणमाम्याम। प्रणाम कर ले उसी जगह से। ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णवे नमः। अब हमारे साथ पितृ गायत्री मंत्र बोले। आप में शास्त्री जी पुष्प ले लेंगे। ओम ओम बोले हमारे साथ बोले ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवच नमः सुहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। पुनः ध्यान करके बोलिए अपने पूर्वजों के अपने पितरों के निमित्त। अभी भी पॉइंट है पितृ और प्रेत दो चीज होता है और दोनों के चीज के बारे में भी थोड़ा सा आपको मैं जरूर अर्पण कर दूंगा बता दूंगा। प्रेत और पितृ दो चीज होते हैं लेकिन यहां तो पितृ है। और हमारे साथ बोले पितृ गायत्री मंत्र बोले बोले ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवच नमः सुहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः नित्यमेव नमो नमः नित्यमेव नमो नमः। अब संकल्प की प्रक्रिया मैंने अर्पण किया, फल्गु का आपका प्रणाम किया, पितरों के नाम पर किया, तीर्थस्थल को भी प्रणाम करवाए, स्थान का भी प्रणाम आपने किया। सबसे आशीर्वाद लेने के बाद अब हमारा तर्पण की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रहा है। शास्त्री जी अब आइए तर्पण में आए। ठीक है, प्रज्वलित है ना, अखंड दीप प्रज्वलित रखेंगे। कपूर
दे दीजिएगा तो बत्ती नहीं जल पाएगा, फिर जब तुरंत ऐसी हो जाएगा। तो डायरेक्ट मोटी बत्ती बना करके उस प्रक्रिया को संपन्न करें। मोटी बत्ती, हाँ या मोटा रख दीजिएगा तो ठीक है, बस खाली उसको थोड़ा आए। अब हम लोग तर्पण की प्रक्रिया शास्त्री जी अब आरंभ करें। अब तर्पण की प्रक्रिया चलेगी, समझेगी नहीं। एक अंजलि जल देते चल जाना है। हमारा नियम तो बहुत है, दाहिना घुटना टेकना और ये सब करना, लेकिन चावल हाथ में ले लेंगे और चावल लेके कुसा से जल देते चले जाएंगे। ओम ब्रह्मा तृप्यंताम, ओम विष्णु तृप्यंताम, ओम रुद्र तृप्यंतां, ओम प्रजापति तृप्यंतां, ओम देवास तृप्यंतां, ओम छंदासु तृप्यंतां, ओम वेदास्य तृप्यंतां, ओम ऋषिय तृप्यंतां, ओम पुराणाचार्य तृप्यंतां, ओम गंधर्व तृप्यंतां, ओम मिताचार्य तृप्यंतां, ओम संवत्सर सावय तृप्यंतां, ओम दिव्य तृप्यंतां, ओम अप्सरस तृप्यंतां, एवं देवानुगा तृप्यंतां, ओम नागा तृप्यंतां, ओम सागरा तृप्यंतां, ओम पर्वता तृप्यंतां, ओम सविता तृप्यंतां, ओम मनुष्य तृप्यंतां, ओम यक्षा तृप्यंतां, ओम रक्षांसी तृप्यंतां, ओम पिशाचा तृप्यंतां, ओम सुपर्णा तृप्यंतां, ओम भूतानि तृप्यंतां, ओम पश्च तृप्यंतां, ओम बनभस्य तृप्यंतां, ओम वसुदेव तृप्यंतां, ओम भूतदाम चतुर्दिक तृप्यंतां। आए ऋषि तर्पण, देखा कंजली इनके नाम से करे। ओम मरीचि तृप्यंतां, ओम अप्रुह तृप्यंतां, ओम अंग्रह तृप्यंतां, ओम पुलस्य तृप्यंतां, ओम पुलहस्त्र तृप्यंतां, ओम क्लतुः तृप्यंतां, ओम वसिष्ठ तृप्यंतां, ओम प्रत्यता तृप्यंतां, ओम भृगुः तृप्यंतां, ओम नारद तृप्यंतां। उत्तर दिशा कर ले। और शास्त्री जी भाव यहाँ पर जिनों का कंठी बना लेने का भाव है। हाँ, कंठी का भाव ठीक है, अंदर से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, खाली अंदर उसका कर गए, आगे बढ़े। दो बार इनके नाम से दे दे। ओम 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 शनकः तृप्यंतां, ओम सनानंदः तृप्यंतां, ओम सनातः तृप्यंतां, ओम कपिलः तृप्यंतां, ओम आसुरः तृप्यंतां, ओम बलुः तृप्यंतां, ओम पंचशिख तृप्यंतां। अब आए यमराज पितृ यहाँ ठीक है, 3 बार इनके नाम पर देते चले जाएंगे। ओम यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, 3 बार जल दे देंगे। ओम पृथ्वी नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैश्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दघ्नाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परिमेष्टिये नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। अब पितृतर्पण के पितृ के नाम पर सब दे दे। पिताजी के नाम पर 3 देना है, 3 अंजलि, अब 3 के साथ देते चले जाएंगे। ओम वसुरूपी तृप्यताम तिलोदकम, हाथ में 3 लेकर के ठीक है, हम देते चले जाए। ओम वसुरो तृप्यताम तिलोदकम, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। पितामह दादाजी के नाम पर ओम रुद्रम तिलोदकम, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। प्रपितामह ओम आदित्य स्वरूप तृप्यताम तिलोदकम, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। माता जी के नाम पर गायत्री स्वरूप तृप्यताम तिलोदकम, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। पितामही सावित्री स्वरूप तृप्यताम इदं तिलोदकम, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। प्रपितामही सरस्वती स्वरूपा तृप्यताम तिलोदकम, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अगर उनको कोई सहेली में उनके नाम पर दे दे, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। द्वितीय गोत्र मातामह यानी कि ननिहाल के लिए पहले मातामह नाना के नाम पर वसुरूप रुदाम तिलोदकम, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, 3 बार बोल के दे दे।
ओम रुद्र रूप त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदान प्रमातामह तस्मै स्वदा नमः तस्मै स्वदा नमः तस्मै स्वदा नमः वृद्ध प्रमाता नमः वृद्ध प्रणाना ओम आदि स्वरूप त्रिपदाम इदम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः तस्मै स्वदा नमः तस्मै स्वदा नमः मातामह नानी के नाम पर गायत्री स्वरूपा त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः तस्मै स्वदा नमः तस्मै प्रमातामही और नानी के नाम पर सावित्री स्वरूपा त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः तस्मै स्वदा नमः तस्मै स्वदा नमः वृद्ध प्रतामही वृद्ध प्रणानी के नाम पर देवी सरस्वती स्वरूपा त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः तस्मै स्वदा नमः तस्मै स्वदा नमः। आप अपने आगे बाकी सबके एक अंगुली इसी ढंग से देते चले जाएंगे। पत्नी के नाम पर त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः पुत्र के नाम पर त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः पुत्री की निकी होंगे उनके नाम पर त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः उनकी किन्हीं के भाई होंगे उनके नाम पर त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः भौजाई होंगे उनके नाम पर त्रिपदाम इदम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः किसी की भतीजा होंगे उनके त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः चाचा के नाम पर त्रिपदाम इदम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः चाची के नाम पर त्रिपदाम इदम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः चाचा के लड़का के नाम पर त्रिपदाम इदम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः मातुलानी मामा के नाम पर त्रिपदाम इदम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः मामी त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः मामा के लड़का के नाम पर त्रिपदाम इदम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः फूफा के नाम पर त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः फुआ उनके नाम पर त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः फुआ के पुत्र त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः मौसा के नाम पर त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः मौसी के नाम पर त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः कोई के बहने हुए उनके नाम पर त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः बहन की नीचे होंगे उनके नाम पर त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः भांजा त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः ससुर त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः सासू माँ त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः गुरु त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः तस्मै स्वदा नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः गुरु पत्नी के नाम पर त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः आत्म संरक्षक त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः किन्हीं के मित्र होंगे उनके नाम पर त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः सेवक त्रिपदाम तिरोधकम तस्मै स्वदा नमः। अब जनेऊ को सब भी कर ले और तिरको चावल ले लें। ओम हम दे ओम देवासुर तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुहे कासिद्धा कुष्मान रहतरवा कागा जले चेरा भूनिल्य बाह्य धारस्य जंतवा त्रिपदी मृति प्रत्यांशी मत्यादि अंबिके। फिर जनेऊ को सभ्य कर ले, जनेऊ को अंगूठे की तरह बना ले, दक्षिण मुख होकर के मोटक तिल ले ले और उसके बाद फिर दे पितृतीर्थ में जल दे। ओम नरकेशु समस्तेषु यातनासु च हम देवी तेषां महाप्रभ्याम जीवधम जीवते संलंबया यह बांधवा बांधवाश्च यह जन्मन ही बांधवा पितृत्वमकुलं यान्तु यस्तु अस्मतो अभिबांधते कूले लुप्त पिंडा पितृदाय विवर्जिता तेषां दत्तम मक्ष इदम अस्तु तिलोदकम आ ब्रह्मा स्तंभ पर्यंत जल देता आ ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमान्या त्रिग्रंथो पितरा सर्वे मातृ माता महादेव अतीत कुल कोटिनां सप्त द्वीप निवासिनां आ ब्रह्मा भुवन लोकम इदम अस्तु तिलोदकम। सातरी थोड़ा कपड़ा में या धागा में लेकर के तीर निचोड़ करके दे देना है, अंगुली से जनेऊ को हटा देना है। हाँ निचोड़ करके दे दे और वहीं पर छोड़ देंगे। एक ही चश्मद को ले जाता है पुत्र गोत्र लेता है यह गृह तो मैं आ जाता हूँ वस्तु स्पून हो जाता हूँ। हाँ निचोड़ करके छोड़ देंगे। देश में तर्पण देश में नाम पर दे जल ओम व्याघ्र पद गोपाय सांकृताय प्रवाय च अपुत्राय दत्ताय जलम भीमाय कर्म वर्मणे। सूर्य भगवान को जल दे प्रणाम करो। ओम 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 नमः विवस्वते ब्राह्मण भास्वते विष्णु तेजसे जगत वितरे सूचि नमस्ते कर्मदायिनी कर्मदायिनी। आप लोग बोले तर्पण के बाद बोल दे जल दे करके बोले जरूर बोले ओम ब्रह्मणे नमः दे जल दे ओम ब्रह्मणे नमः ओम विष्णवे नमः ओम रुद्राय नमः ओम सूर्याय नमः ओम मित्राय नमः ओम वरुणाय नमः।
समर्पण करे। यथाशक्ति कृता अनेन कृत प्राप्ति निमित्ति तर्पण आख्येन कर्मणा पितृस्वरूपी जनार्दन प्रियताम नमः। ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम हरि ओम तत्सत् ओम हरि ओम तत्सत् ओम हरि ओम तत्सत्। तैयारियों का मरने वाले को आगे भक्त भी किए थे, उनको तैयार की और तैयारी में उनका शास्त्री जी अब पिंडदान की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। जिनका भी नाम बोलूंगा और जिनके नाम पर होता है 2, 2, 4, 7 है तो उसी ढंग से जैसे मैं कहूंगा और आप लोग से भी मैं मंत्र बोलूंगा और आप लोग से भी प्रार्थना है कि अब पिंडदान की प्रक्रिया है, मौन होकर देखने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं यहाँ पिंड में अर्पण करूंगा, मैं स्वधा बोलूंगा, आप उसी जगह से नमः जरूर बोलेंगे। जो भी अभी देख रहे हो इस अपनी पितृ यज्ञ को संपन्न करवा रहे हो श्री हरि के चरणों में, ब्राह्मणों के द्वारा, देवधाम धर्म प्रसारण माध्यम के द्वारा, उनसे मेरा निवेदन है कि पिंडदान की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है और आप लोग का भी जिनका नाम आएगा नमः जरूर बोलेंगे। सर्वप्रथम है धनंजय गोत्रोत्पन्नो धर्मराज अधिराज भूषाल, इनके नाम से 7 पिंडा है, इनके नाम से 7 पिंड है। ओम गयाम गया फिर से ओम गयाम गया फिर से फलगु विष्णु पद अक्षर पंचतीर्थ अंतर्गत धनंजय गोत्र उत्पन्नो धर्मराज अधिराज भूषाल समस्त ये सस्ते पिंडा ते स्वधा अर्पण करे। एक ही बार में 7 अर्पण करे। आप उठा करके डायरेक्ट अर्पण करते चले जाएं, काउंट नहीं करना है, उतना आपका आइडिया है, ठीक है। इनके नाम से हो गया। दूसरे आ गए है काले पाला गोत्र उत्पन्न हो, ये भी इनके नाम से भी सत्य है। ओम गया आम गया फिर से बल वो विश्व अंतर्गत है काला काले पाला गोत्र उत्पन्न हो पूर्व सुधाकर रेड्डी समस्त पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त ये सस्ते पिंडा ते स्वधा, आप लोग उसी जगह से नमा बोल देंगे तो परिपूर्ण हो जाएगा। फिर आगे कश्यप गोत्र उत्पन्न ऋषि जियामदानी, इनके नाम से भी 7 पिंड ले लेंगे। ओम गयाम गया फिर से फलगु विष्णु पदाक्षर पंचतीर्थ अंतर्गत है कश्यप गोत्र उत्पन्न ऋषि जियामदानी पूर्व संकल्प अनुसार न समस्त ये सस्ते पिंड एक ही हाथ से हाथ में काय बोल हाँ अर्पण करे। ऐसे अस्त्र पिंड ते स्वधा ऋषि जी आमदानी जी का हो गया। अब फिर आए गैया गोत्र उत्पन्न, इनके नाम से मात्र 4 पिंड है। ओम गयाम गया फिर से फलगु विष्णु खबर पंचतीर्थ अंतर्गत ही दहिया गोत्र उत्पन्न श्री भगवान यादव पूर्व संकल्प हो सारे न समस्त ये सस्ते पिंड ते स्वधा, इनके प्रेमी लोग सुन रहे होंगे उसी जगह से नमा बोले। भार्गव गोत्र उत्पन्न संजय सदानंद साल्वी, ओम गयाम गया फिर से फलगु में 7 पिंड ले लेंगे। ओम गयाम गया फिर से फलगु विष्णुपद खबर पंचतीर्थ अंतर्गत भार्गव गोत्र उत्पन्न संजय सदानंद साल्वी पूर्व संकल्प सारे न समस्त ये सस्ते पिंड एकदम जमीन में। वागीश्याभ्यासु मनसा सर्वार्थानुक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यः श्रीस्तं नमामि गजाननम। वागीश आदि देवता अपने सभी प्रकार के प्रयोजनों में जिनको प्रणाम करके कृत्य हो जाते हैं अर्थात जिनकी कार्य की सिद्धि हो जाती है उन गजानन भगवान को सर्वप्रथम मैं नमस्कार करता हूँ। ओम गंगाधिपत्ये नमः, ओम गंगाधिपत्ये नमः, ओम गंगाधिपत्ये नमः। विहंग मंगायिनी भुजंग मंगसायिनी तुरंग मंग घातुनी नमोरथांग धारणी, गरुड़ की पीठ पर सवारी करने वाले, शीर्ष सैया पर शयन करने वाले, अस्त्र रूपधारी, केसी राक्षस को संहार करने वाले तथा चक्र धारण करने वाले नारायण को नमस्कार है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः,
ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। देवधाम धर्म प्रसारण माध्यम के द्वारा अति प्राचीन गया जी में श्री हरि के चरणों के समीप आज विशिष्ट शुभ पुण्य तिथौ, अमावस्या तिथौ, सर्वप्रथम जो भी हमारे आज श्रद्धालु हैं, जो भी धार्मिक कृत्य करने के लिए, अपने पितृ ऋण से मुक्त पाने के लिए जीवन का सर्वश्रेष्ठ महायज्ञ संपन्न श्री हरि के चरणों में संपन्न करवा रहे हैं। सर्वप्रथम नव संवत्सर के शुभ अवसर पर कोटिशः शुभकामनाएं। नव वर्षम नव हर्षम आने हेतु, नव वर्षम नव चैतन्यम ददातु। आप लोग को नया वर्ष नई चेतना प्रदान करे, नया वर्ष नई ऊर्जा, नया हर्ष प्रदान करे। सर्वप्रथम श्री हरि के चरणों में हमारी ही प्रार्थना है कि जिस मनोकामना से, जिस उद्देश्य से देवधाम धर्म प्रसारण माध्यम के द्वारा अति प्राचीन गया जी में श्री हरि चरणों के समीप पितृयज्ञ को संपन्न करवा रहे हों, उनसे हमारी सर्वप्रथम प्रार्थना है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ को परित्याग करके, क्योंकि ये जो यज्ञ हो रहे हैं श्री हरि चरणों के समीप संपन्न हो रहे हैं और आपका उपस्थिति इसमें अनिवार्य है। उपस्थिति के लिए तो आपने कहा है, उसके लिए तो धर्म प्रसारण माध्यम देवधाम आपके लिए है, लेकिन जहां भी हमारी वाणी को आप सुन रहे होंगे उसी जगह अपने घर पर भी अगर होंगे तो जरूर कोशिश करेंगे कि अपने पूर्वजों के पास 3 दीपक जलाएंगे। एक दीपक सर्व पितृनाम, एक सर्व मातृनाम, एक गुरु ससुर बंधु बरगादी के नाम पर अर्पण कर देंगे। पैर हाथ धो करके ओम विष्णवे नमः का जाप करेंगे। जहां पर मैं जरूरत समझूंगा उस दीपक आपका भी उच्चारण में करवाऊंगा, क्योंकि शब्द ब्रह्म होता है और जब आप बोलेंगे तो इस वायुमंडल में प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि पारलौकिक प्रक्रिया है और पारलौकिक प्रक्रिया जितनी शुद्ध ढंग से होंगे, विशुद्ध ढंग से होंगे, जितने शास्त्रीय विधि विधान पूर्वक संपन्न होते हैं उसका फल उतना ही मिलता है। ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। सर्वप्रथम गया जी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त रूप में मैं जरूर वर्णन करना चाहूंगा। ये गया जी है, गयसुर नाम के राक्षस तो इसका गया जी का नाम पड़ा। ये देवताओं को तप स्थली थी। देवता लोग की तपस्या में, उनकी साधना में जब गयसुर अनेक प्रकार से विघ्न बाधा उपस्थित करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उनसे रक्त भी लेना शुरू किया टक्स के रूप में। वही त्राहिमाम मचा है भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु का आए हैं, गयासुर का संहार हुआ है। उसी का एक प्रार्थना था कि यहाँ नित्य पिंडदान हो या जो भी पिंडदान करें उनकी मनोकामना सिद्ध हो, पितृ को मोक्ष मिले। दूसरा उसका वरदान था कि एक मुर्दा भी जलते रहना चाहिए। फर्स्ट जो उसने वरदान मांगा तो कुछ देर के लिए तो भगवान विष्णु ने जरूर सोचा, लेकिन बाद में पुनः जब वो मौन हुए तो पुनः संशोधित करके अपने वाणी को फिर से दोहराया कि जो भी आकर के यहाँ विधिवत कर्मकांड करेंगे उनकी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। तो यहाँ सारी प्रक्रियाएं आपका शास्त्रोक्त विधि विधान से होंगे और सारी मनोकामनाएं आपकी सिद्ध होंगे, पितृ ऋण से मुक्त होंगे। पितृ ऋण के बारे में आपको समझाऊंगा कि पितृ ऋण होता है क्या, ये पिंडदान होता है क्या, इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। इस जो भूमि में हो रहा है, मूल चीज होती है कि भूमि का महत्व होता है और इस गया जी की भूमि में अति प्राचीन सर्वप्रथम तो ब्रह्मा ही जी ने आकर के यहाँ किया है। ये जो प्रक्रियाएं हैं जो चल रही हैं आज, स्वयं ब्रह्मा जी आए हैं। साथ ही वर्तमान में आपका त्रेता काल, सतयुग, द्वापर सब काल में यहाँ पर लोगों का आगमन आया है। भगवान राम भी यहाँ पिंडदान करने के लिए आए हुए थे अपने अनुज लक्ष्मण और जगत जननी माँ सीता जी के साथ अपने पितृ ऋण से मुक्ति के लिए। जब वो यहाँ पर आए हैं तो आने के बाद इतस्तः कुछ सामग्री के लिए भ्रमण करने के लिए गए हैं, क्योंकि इसका भी एक मुहूर्त होता है। जब मुहूर्त की परिसमाप्ति हो रही थी
उसी भगत राजा जी का दशरथ जी का हाथ निकला है। और माँ सीता जी के पास तो कुछ भी नहीं था, यही बालू का रेत, जो नदी के किनार पर हम लोग बैठे हुए हैं, बालू के रेत से ही पिंडदान अर्पण कर दिए हैं। भगवान राम जब आकर के पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, हम साक्षी रख के और पिंडदान अर्पण कर दिया, चूंकि आप लोग के आने में विलंब था और मुहूर्त की भी परिसमाप्ति होने जा रही थी। 5 लोग साक्षी स्वरूप रखे गए एज ए विटनेस। सर्वप्रथम फल्गु का रखा गया। फल्गु शब्द का अर्थ ही होता है सद्य फलम दिए थे फल्गु, जिसके दर्शन करने मात्र से तत्काल फल की प्राप्ति हो जाती है, वही फल्गु नदी होते हैं। द्वितीय वरदान हुआ गौ का। तीसरा साक्षी में उन्होंने तुलसी जी को रखा। चतुर्थ साक्षी में तीर्थ पुरोहित को रखा और पंचम में साक्षी स्वरूप अक्षावट तीर्थ को रखा गया। इसमें 4 लोग झूठ बोल गए। मिथ्या अभिभाषण का जब उन्होंने मिथ्या अभिभाषण किया तो कुपित होकर के जगत जननी ने श्राप दे दिया। फल्गु नदी के श्राप पे सुखी हुए रहेंगे के लिए जो जल उल भी आप देखते हैं, थोड़ा सा हमारे यहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं, इंजीनियर हैं, डैम बना करके जल संग्रह किए हुए हैं। द्वितीय श्राप है गौ माता का। उनका श्राप है कि तुम्हारी पूंछ की पूजा होगी, मुंह की पूजा नहीं होगी और तुम गंदे चीज भी ग्रहण करोगे। तृतीय तुलसी जी का श्राप है कि कितनों भी लोग गमला में आपको पुष्पित पल्वित सिंचित करेंगे, उतनी विकास न होगा जितने आप गंदे जगहों में विकास होगा, जो कि हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं। हमारे कृष्ण गुरु की भी श्राप है कि धन की तृष्णा बनी रहेगी। एकमात्र अक्षयवट आशीर्वाद दी, उन्होंने कहा कि न यहाँ पर पिंडदान हुआ है, वही जगत जननी ने उनको आशीर्वाद दिया कि यहाँ पर पिंडदान संपन्न हुए हैं। और वह जो प्रक्रिया, पिंडदान की जो प्रक्रिया संपन्न हुए हैं, तो अभी तक वो परंपरा चले आए हैं। रामकृष्ण परमहंस, जिनका नाम अभी वर्तमान में, जिनके शिष्य विश्व लेवल पर सनातन धर्म के धर्म ध्वज को, यानी कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म को विश्व लेवल पर लाने वाले थे, उनके पिताजी भी इसी जगह आकर के तपस्या किए थे रामकृष्ण परमहंस जी का। उनको चूंकि संतान नहीं हो रहा था, बाद में उतने बड़े चैतन्य महापुरुष का आविर्भाव हुआ, रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर काली माँ। तो इस भूमि का महत्व है। और आप लोग से भी जो भी जिनकी भी आज प्रक्रियाएं संपन्न हो रहे हैं, पितृ यदि संपन्न हो रहे हैं, एकाग्रचित होकर सारी बातों को जरूर सुनेंगे और ओम विष्णवे नमः का जाप करेंगे, करते रहेंगे अपने पितरों के पास 3 दीपक प्रोज्वलित करके। ये तो संक्षिप्त रूप में मैंने गया जी के बारे में बताया। अगर बृहद भी इसकी और भी कथा कहानियां हैं, लेकिन मैं तो कर्मकांड करने के लिए बैठा हुआ हूं। अगर कथाएं सिर्फ कहते रहूंगा तो समय थोड़ा सा अनावश्यक गुजर जाएंगे। यह श्राद्ध और तर्पण, 2 चीज यहां पर है, श्राद्ध और तर्पण। ये 2 शब्द होते हैं जो कि पितृकर्म में प्रयुक्त होते हैं। श्राद्ध और तर्पण ये 2 शब्द हैं जो पितृकर्म में प्रयुक्त होते रहते हैं। जिस क्रिया से सत्य धारण किया जाता है उसी को श्राद्ध कहते हैं। या अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों को जो दी जाने वाली सामग्री होती है उसको भी श्राद्ध कहा जाता है। और जिससे पितर लोग तृप्त होते हैं उसी प्रक्रिया का नाम तर्पण होता है। भारतीय संस्कृति के 3 आधार स्तंभ माने गए हैं, तर्पण, अर्पण और समर्पण। भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ है। महर्षि आप ऋषि ने भी कहा है, वो भी इसके बारे में बताए थे कि देवताओं के अपने पितरों के निमित्त जो श्रद्धा पूर्वक दी जाने वाली चीज होता है उसी को श्राद्ध कहा जाता है। और स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आया हुआ है कि जो श्रद्धा पूर्वक प्रक्रियाएं की जाती है उसी को श्राद्ध कहा जाता है। मूल चीज है कि यहाँ पर बहुत से प्रश्न उठते हैं कि क्या ये श्राद्ध जो हो रहे हैं या तर्पण हो रहे हैं,
तो क्या ही उनको प्राप्ति होती है? ये भी आने वाले तो है। आप लोग तो श्रद्धा के साथ ही संपन्न करवा रहे हैं, लेकिन इसका भी शास्त्रोक्त उत्तर दिया गया है, शास्त्र में इसलिए प्रमाण दिया गया है। हमारा यह जो शरीर है यह स्थूल शरीर होता है, और स्थूल शरीर की अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं, जैसे कि भूख प्यास, नाना प्रकार की भौतिक आकांक्षाएं, अनेक प्रकार की कामनाएं। यह जब शरीर मृत हो जाता है, स्थूल से जब सूक्ष्म शरीर में यह आ जाता है, तो उस वक्त भी उसकी अपनी कामनाएं होती है। उस वक्त उसकी कामना यही होता है कि उसका जो सबसे प्रिय है उसके द्वारा उसकी कुछ प्राप्ति हो, यही पिंड अन्न जल जो दी जाते हैं। और सबसे प्रिय चीज तो माना जाता है पुत्र ही माने गए हैं, क्योंकि वेद का लाइन है आत्मा वह जायते पुत्र। आत्मा का जो प्रतिबिंब होता है वही पुत्र के रूप में उत्पत्ति होते हैं। हमारे विद्वानों में इसके लिए बहुत शास्त्रार्थ भी चले हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा शीतलता प्रदान करने वाली क्या चीज होती है। लोगों ने चंदन कहा, मल्याग्रह चंदन अनेक अनेक हुआ, लेकिन फिर समाधान शास्त्र की ही द्वारा दी गई कि दुनिया में सबसे ज्यादा शीतलता प्रदान करने वाली जो चीज होती है वह पुत्र गात्र होता है। यानी कि अपना बच्चा अगर गंदे हालत में रहता है और जिस वक्त उसको आप अपने छाती से चिपकाते हैं, तो जितनी शांति जितनी शीतलता आपको मिलेगी उतना इस पृथ्वी पर किसी चीज से नहीं मिलेंगे। इसीलिए वो आत्मा जायते पुत्र आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है। तो पुत्र का ही कर्तव्य बनता है कि जब तक के पिता है प्रत्यक्ष है, उनकी आज्ञा का सिरोधार्य, उनकी आज्ञा का थोड़ा पालन कर सके। उसके बाद जब उनकी सदगति हो जाती है, ये सब सारी प्रक्रियाएं, ऐसे भी तो 10 कर्म वगैरह होते हैं, स्टार्टिंग में मृत्युपरांत होते हैं, लेकिन उसके बाद की भी जो प्रक्रिया होती है मोक्ष की प्रक्रिया के अंतर्गत ही माने जाते हैं, जो कि भगवान विष्णु के के चरणों में प्राप्त होते हैं। वह श्री हरि के चरणों ही में प्राप्त होते हैं। पूरे भारतवर्ष में संपूर्ण बॉडी का, पूरे भारतवर्ष में संपूर्ण शरीर का पिंडदान इसी जगह, इसी गया जी के क्षेत्र में माना गया है, श्री हरि के चरणों में। पिंडदान कराने के लिए तो और भी जगह है, बद्रिकापुरम हुआ, कपाल क्रिया वगैरह होते हैं, बनारस में भी है, लेकिन शास्त्रोक्त विशेष मान्यता आई है। और जो आपका एथेंटिक ग्रंथ हुआ, जो प्रमाणिक ग्रंथ हुआ, जैसे वाल्मीकि रामायण, इस तब्य हुआ पुत्रा, यानी कि लोग अनेक पुत्रों की कामना इसीलिए करते हैं कि कोई एक तो गया जी में जाएगा, पिंडदान अर्पण करेगा, या अपने ब्राह्मणों के द्वारा भी करवा सकता है, सेम चीज है, उसमें कहीं कोई चीज का दिक्कत नहीं होता है। बशर्ते कि आप भी अभी इस प्रक्रिया में जो है, जिनका मैं संकल्प में आगे पूजा पाठ विधान में नाम लूंगा, आप भी हमारे साथ ओम विष्णुवे नमः का जाप निरंतर करते रहे। देखिए, पितृ पूजा का शुद्ध और सात्विक अर्थ होता है आत्मा की अमरता में गहरी आस्था, आत्मा की अमरता में गहरी विश्वास, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिदासितव्य। पितृ की परंपरा आत्मा का ही रूप है और वही एकमात्र गंतव्य है। इसीलिए मनु ने कहा था कि अमृत पथ पर चलते रहे पिता पितामह हमारे, रास्ता निर्द्वंद्व है, अब वही है, बस वही है। ऋग्वेद में प्रार्थना मिलती है, उदित होती हुई उषा, बहती हुई नदियां, सुस्थिर पर्वत और पितृगण सदैव हमारी रक्षा करें। यह प्रार्थना वैदिक संस्कृति में पितरों की भूमिका को रेखांकित करती है। वैदिक ऋषि अपनी परंपरा में पितरों की उपस्थिति को अनुभव करते हैं, वे बार बार उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। वैदिक मान्यता के अनुसार हमारे सामाजिक संस्कार, विचार, मर्यादाएं, भौतिक और आध्यात्मिक उत्तराधिकार पितरों पर ही निर्भर है। इसलिए उनसे की गई प्रार्थना हमें विरासत के प्रति जागृत करती है। जीवन का अंतिम सोपान है मोक्ष, और वह
श्री हरि के चरणों में ही मिल सकता है और कहीं नहीं। और हे श्री हरि के चरणों के समीप आपकी इस पिंडदान की प्रक्रिया संपन्न हो रहे हैं, उन्हीं की प्रांगण में संपन्न हो रहे हैं। देखिए यहाँ मुख्य तीर्थ है फाल्गु, विष्णुपद, अक्षयवट, सीताकुंड, रामकुंड और पंचतीर्थ के नाम से जाते हैं। संकल्प में पांचों तीर्थ के होंगे, पांचों तीर्थ की आपकी पूजा होंगी, जो भी प्रक्रियाएं होंगी सब पारदर्शी होंगे, ताकि आप जो कार्य को संपन्न करवा रहे हैं इस कार्य को आप समझे। देखिए यह संसार जिसमें हम रहते हैं, अगर आप वास्तविक में देखेंगे तो कुछ भी नहीं है और एक दिन तो सब कुछ छोड़ करके जाना ही जाएगा। लेकिन आप सदैव समृद्ध होते रहेंगे, क्योंकि आपका आत्मा शाश्वत है और आत्मा ही एकमात्र अक्षय है जिसका कि क्षरण नहीं होता है। पितरों के बारे में मैंने बताया और साथ ही इस गया जी के बारे में भी बताया। देव कार्याद पिसदा पितृकार्यम विशिष्यते देवताभ्यं हि पूर्व पितृनाम माप्यरम परम वरम, यानी कि देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य की विशेषता मानी गई है। अतः देव कार्य से भी पूर्व पितरों को तृप्त किया जाता है। तो आज पितरों के आपके तृप्त हो रहे हैं और जब पितरों को तृप्त आप कर रहे हैं तो आज आपके घर में आशीर्वाद होंगे। ध्यान से ओम विष्णवे नमः का ध्यान जरूर करेंगे हमारी बातों को सुन के, इसलिए बार बार मैं उसको रिपीट कर देता हूं कि अगर बाद में अगर कोई आप संयुक्त हो गए होंगे तो जरूर एकाग्रचित होकर समर्पित भावना से अपने पितरों के प्रति एक ध्यान करेंगे हम। श्राद्धात् परतरतम नाय उद्धृतम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्यात् विचक्षणा। श्रुति के श्रद्धा श्राद्ध से बढ़कर कल्याणकारी और कोई कर्म नहीं होता है, अतः प्रयत्न पूर्वक स्वयं करे या ब्राह्मणों के द्वारा करवाए। एवं विधानतः श्राद्धम कुर्यात् स्वादि भोचितम आब्रह्म अस्तम प्रेमतम जगतः प्रेणाति मानव। ब्रह्म पुराण। श्राद्ध में केवल अपनी तथा अपने पितरों की संतृप्ति नहीं होती है, अपितु जो व्यक्ति इस प्रकार विधि पूर्वक अपने खास करके धन के अनुसार मन के अनुसार श्राद्ध करता है, वो ब्रह्मा से लेकर घास तक समस्त प्राणियों को संतृप्त कर देता है। और जब आप तर्पण की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें आप देखते हैं नदी, पशु, पक्षी, पहाड़ सबों की आप तृप्ति प्रदान करते हैं। कितनी उदार हम भावनाएं हमारी थी। एवं विधिनां श्राद्धम कुर्यात् व शांत मानस दपित कल्मषो नित्यं नाति नावर्तते पुनः। जो शांत मन से होकर विधि पूर्वक श्राद्ध करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर और जन्म मरण की मृत्यु से मुक्त हो जाता है। देखिए मोक्ष शब्द तो बहुत हर एक, क्योंकि आपके पास खट दर्शन है, खट दर्शन के अंतर्गत सबकी गति एक ही मोक्ष बताई गई है। और पतंजलि अपने ढंग से कहते हैं, सांख्य अपने ढंग से कहता है, लेकिन सबकी गति मोक्ष ही होती है। मोक्ष शब्द का मतलब होता है जन्म मरण से छुटकारा पा लेना। देखिए जीवन जीने के लिए है, उपभोग करने के लिए है, इसकी आवश्यकताओं से न तो कतराने की आवश्यकता है और न पलायन करने की आवश्यकता है। अतः संपूर्ण जीवन का उपभोग सौंदर्य रस की चरणा करते हुए, कर्तव्य पालन का संतोष पाते हुए निशेष भाव से होनी चाहिए। किंतु यही हमारे आत्यंतिक उद्देश्य नहीं है, इनमें ही हमारी दृष्टि नहीं अटकनी चाहिए। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य पुनर्भव से मुक्ति और परमानंद की उपलब्धि है। इन मूल्य भावनाओं से अनुप्राणित आप होंगे तो आपके हृदय का कोष खुल जाएगा और तब आपके लिए वसुधैव कुटुंबम कम आ जाएंगे, यानी कि संपूर्ण सृष्टि ही आपकी कुटुंब है, सारा परिवार है। सिर्फ अपना ही नहीं, सारी सृष्टि सारी है, जितनी भी सृष्टि के अंतर्गत है जीव जंतु प्राणी सब आपकी फैमिली है, सब आपके परिवार है। ये भावना से आ जाएंगे। अब परिचय देने के उपरांत मैं चाहूंगा कि आपके श्राद्ध की पिंड की जो प्रक्रियाएं हैं उसको प्रारंभ करूं, क्योंकि
अति पवित्र जो फिर पुनः आप लोग दीपक जरूर जला देंगे। दीपक जला करके ओम विष्णुवे नमः का जाप करते रहेंगे। तीर्थ श्राद्ध में विष्णुदेव की स्थापना नहीं की जाती तथा दिग्बंधन, आवाहन, अर्घ, कुष्मांड, ऋचा का जप, अंगुष्ठ निवेशन, अग्नोकरण, पितृसूक्त का पाठ, विकिर दान, तृप्ति प्रश्न तथा विसर्जन नहीं किए जाते हैं। अर्घ आवाहन द्विजांग गुष्ट निवेशनांग तृप्ति प्रश्न स्विकरण तीर्थ श्राद्धे विवर्जयेत् श्राद्ध चिंतामणि न आवाहन न दिग्बंधो न दोषो दृष्टि संभव स्वकारुण्य न कर्तव्यम तीर्थ श्राद्धम विचक्षणे वायु पुराण आवाहन विशिष्ट तत्र तिशांग विद्यते भविष्य पुराण अग्नोकरण तीर्थ श्राद्धे न कार्यम स्मृति रत्नावली वृद्धि श्राद्धे गया श्राद्धे प्रीति श्राद्धे तथैव च त्रिपिंडीकरण श्राद्धे न च पितृसूक्तम। शास्त्री जी जलपात्र पर हाथ रखें, जलपात्र पर हाथ रखें। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। अपने ऊपर छींटा दे और भूमि पर चारों तरफ छींटा दे। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतो अपि वा स्मृत पुंडरीकाक्ष सह आयाभ्यंतरस्ते। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो ओम पुंडरीकाक्षं पुनातो। शिखाबंधन ब्रह्मवाक्य सहस्राणि श्रीवाक्यं सतानि च विष्णु स्मरण मात्रेण शिखाबंधन करोम्यहम्। आचमन ओम कृष्णाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः। हस्त प्रचालन ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः। प्रणाम ओम भुवा ओम स्वः ओम ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात्। ओम आपः ज्योति रसो अमृतं प्राज्ञं गुरुसः स्वरूपः। तिलक ओम चंदनं धारणं चंदनं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनं आपदाहं नित्यं लक्ष्मी वस्तु सर्वदा गोपी चंदनं भावग्नं विष्णुदेव समुद्भवं चक्रांकितनमास्तु धारणात् मुक्ति भव। पवित्र धारण कर ले। ओम पवित्रस्तः वैष्णवः सवितुर्वा प्रस्वा उत्पन्नाम्नः छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यः ते पवित्रः पते पवित्रपूतस्य यत् कामः पुण्यः च चेकमः। रक्षा दीप प्रज्वलित करे शास्त्री जी। भो दीप ब्रह्म रूपस्वम कर्म साक्षी अविघ्नं कृतम यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं तु स्थिरो भव। नदी किनारे का वेग है, प्रचंड वायु का वेग है शास्त्री जी, इसलिए थोड़ा सा बत्ती को मोटा बनाकर उसको प्रज्वलित कर दे। आप इधर रखिए, बीच में आगे पृथ्वी के सामने, तो वो वायु से भी थोड़ा सा करे। तो देर कपूर देर लिया तो सब खत्म हो जाएगा तुरंत। तो हाँ खत्म, बढ़िया से मोटा बत्ती इसको लगाता। रक्षा दीप है ना, तो उसको तो रेगुलर प्रज्वलित में रखिएगा जब तक पिंडदान शुरू से लेकर लास्ट नहीं होगा। और सब तो हो जाए, लेकिन रक्षा दीपक का नियम है स्टार्टिंग में जलाने का मंत्र से, और फिर उसकी उसी ढंग से हो जाएगा। कपूर दे उसको अच्छी से कीजिए, दूसरी बत्ती देकर उसको ठीक बंद कीजिए ताकि कंप्लीट जल से मोटा बत्ती कर दीजिएगा। और घी पर्याप्त मात्रा में भरे, क्योंकि अखंड दीप का फिर बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी। और उसको देख, हाँ उसको देख करके अपना कवर करते रहेंगे, जो बीच में बोलने में हमारे लिए दिक्कत की चीज हो जाएगी। आइए खड़ा होकर के सब कलश पर जल और सब अर्पण करें। और आप तो सब विधि विधान से पहले ही पूजन करिए दिया है, लेकिन पुनः
ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितांग मूले तथितो ब्रह्म मध्य मातृगणस्वता उक्षा चोषागर आसर्वे सप्त दीपा वसुंधरा रूर्वेजुरुज सामृतो सर्वण अंगश्ले सहिता सर्वे कलशम तोषम आश्रितांग अत्र गायत्री सावित्री सामची पुष्टि करितदा सर्वे समुद्र सरिता तीर्थानि जलदानदा आयन्तु देव पूजार्थं अभिकरार्थं माद्रितां गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलत्मिना सन्निधिं कुरु। दीपक प्रज्वलित कर हो सकता है क्योंकि पवन देवता तो कृपा किए हुए हैं। ओम विष्णवे नमः। ओम सूर्य ज्योति सूर्य स्वाहा वर्ज ज्योति वर्ज स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योतिर्वर्ज सूर्य ज्योति ज्योतिर्वर्ज सूर्य स्वाहा। ओम चंद्रमा मनसा जाता सूर्य चक्षु आ जाता श्रोतात वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्नि आ जाता। आसन हाथ को शुद्ध करके आसन पर बैठ जाए शास्त्री जी। बैठ जाए आसन पर। आइए अब संकल्प होंगे। हाथ में 3 गो कुशा लें, तिल लें, 3 गो कुश रखें, तिल लें। 3 गो कुशा रखने का मतलब हुआ एक समत पित्रादीनाम, एक समत मात्रादीनाम और सतु बंधु वर्गादीनाम। तिल प्रत्यक्ष के विनष्ट करने के नाम पर होते हैं। जल ले लें। पहले संकल्प बोलूंगा, फिर पृथक समूह के नाम पर जब मैं उच्चारण करूंगा जजमान का, तो आप उनके नाम पर जल आसन देते चले जाएंगे। आप उठाएंगे और देते फिर चले जाएंगे। ठीक है। ओम महासंकल्पम। ओम श्री गोविंद 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 श्रीमद्भगवतु महापुरुष से विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान से अद्य श्री ब्रह्मणो आने द्वितीय प्रार्धे श्री